हमारा जो आज का लेक्चर है बहुत अहम टॉपिक है। इसमें बुनियादी तौर पर हमारे लेक्चर के दो हिस्से हैं। एक है शिराउ मा बा, यानी जो चीज़ किसी ने बेची है उसको वापस ख़रीदना, रीपरचेजिंग आप इसको कह सकते हैं, या बाइंग बैक, एक चीज़ बेचकर उसको वापस ख़रीदना। और दूसरा है बेईना। ये क्या है, इसके मुतालिक बिलखुसूस फ़िक़्ह हनफ़ी का नज़रिया क्या है, फ़िक़्ह हनफ़ी का मौक़िफ़ क्या है, इसको वाज़े करना इंशाअल्लाह इस लेक्चर में मकसूद है। तो ये दो बुनियादी हमारे टॉपिक होंगे। साहिब बहरुर राइक़ ने और इमाम इब्न हुमाम रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने इसको लिखा है कि जिसकी नज़र मनाते अहकाम में दकीक नहीं होती उसकी ख़ताएँ ज़्यादा होती हैं। मन लम यदुक्का नज़रुहु फ़ी मनातिल अहकामी कासुरा ख़ताउहु। जिसकी नज़र मनाते अहकाम यानी हुक्म का दारो मदार किस चीज़ पर है, ये हुक्म किस इल्लत की बुनियाद पर जारी हुआ है। जो बंदा इस चीज़ के अंदर गौर व फ़िक्र नहीं करता, इसको समझने की कोशिश नहीं करता, मसला अगर वो समझ लेता है, यानी मसला समझ लिया, याद कर लिया, लेकिन इल्लत और मदार को हकीकतन नहीं समझ सका, अब क्या होगा कि आगे नई शक्ल थोड़ी सी पेश आ जाएगी, थोड़ी सूरत बदल जाएगी, तो अब उसको समझ नहीं आएगी कि हुक्म इसका क्या बयान करना है। वही बयान करना जो मसले में पड़ा था यह तब्दील हो गया। ये यूँ समझ लें हर एक मुफ्ती का एक लाजमी बुनियादी अमर है। जब तक वो इस चीज़ पे नहीं चलता तब तक कोई आदमी मुफ्ती नहीं बन सकता। आलिम तो बन सकता है। आलिम बनने के लिए आपको पता है जिस तरह बहार शीत किताब लिखी गई है, बहुत सारे लोग इसको पढ़ते हैं, समझते हैं, बल्कि इसके मसाइल शायद ऐसे कईयों को याद हों कि कई मुफ्तियान इकराम को उस तरह की बहार शीत याद ना हो, लेकिन वो जितनी मर्ज़ी पढ़ ले, चूँकि बहार शीत में इलल बयान नहीं की जाती, सिर्फ मसला, सूरत और उसका हुक्म बयान किया जाता है। उसकी पीछे उसका मदार किस बात पर है, इल्लत क्या है, वो नहीं बयान की जाती। इसलिए वो फ़क़ीह नहीं बन सकता। फ़क़ीह इन मानों में कि दूसरे मसाइल का इस्तेदलाल कर सके, नई सूरतों का हुक्म बयान कर सके, वो नहीं बन सकता। उसके लिए उसको ये जो लाजमी अमर है वो क्या है, मसाइल को, अहकाम शरइया को उनकी इल्लतों के साथ समझे और फिर उस पर गौर व फ़िक्र करता रहे कि इस मसले की इल्लत क्या है और ये क्यों हुक्म जारी हुआ, फिर फ़लाँ सूरत जो थोड़ी सी तब्दील हुई तो अब उसमें किस तरह हुक्म बदल गया। तो ये बारीक बारीक फ़र्क आप उसी वक्त निकाल पाएंगे जब आपकी नज़र जो है वो मनातुल अहकाम के अंदर दकीक होगी। जितना ज़्यादा जो बंदा इस काम के अंदर माहिर होता है उतना ही वो ज़्यादा बड़ा फ़क़ीह होता है। तो इस चीज़ को आप अपनी ज़िंदगी का, चूँकि आप फ़िक़्ह के स्टूडेंट्स हैं, तो अपनी ज़िंदगी में इसको लाजमी हिस्सा समझकर आप इसको अपनाएं। आज के सबक में भी हम जो लेक्चर में देखेंगे, अब देखेंगे कि मुख्तलिफ़ सूरतें मिलती जुलती थोड़े थोड़े फ़र्क के साथ आएंगी, लेकिन हुक्म उनके अंदर बदल रहा है। जो बंदा इनकी इल्लत को समझा हुआ है वो तमाम सूरतों के अहकाम भी बड़े वाज़ेह अंदाज से बयान कर सकेगा, और जिसने इस इल्लत के समझने में ख़ता की उससे कई जगहों पे फिर ख़ताएँ वाक़ हुई। वो इस लेक्चर के अंदर भी आप ये चीज़ जो है वो मुलाहज़ा करेंगे। हमारी शरीयत में जिस तरह सूद हराम है, वाज़ेह नुसूस इसके बारे में आई हैं, कुरान में है, अहादीस में है, इसी तरह शिबहतुर रिबा, सूद भी हराम है, और शिबहतुर रिबा, रिबा का जहाँ शुबा हो वो चीज़ भी, वो सूरत भी मना हो जाती है। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फरमान है, दाउर रिबा व रीबा, यानी रिबा को भी छोड़ दो और
शुबहतुर रिबा, जो मशकूक चीज़ें, मशकूक से मुराद जो जिनमें रिबा का शुबा पाया जाता है, उन चीज़ों को भी छोड़ दो। हमारे फ़िक़्ह हनफ़ी के अंदर भी ये एक बुनियादी उसूल है कि हम जिस तरह रिबा को फ़िक़्ह हनफ़ी के अंदर मना किया जाता है, इसी तरह रिबा की शुबहतुर रिबा वाली बहुत सारी सूरतें जो है वो भी ममनू हैं। तो ख़रीदो फ़रोख्त व अहल्लल्लाहुल बैअ, ख़रीदो फ़रोख्त हलाल है। ख़रीदो फ़रोख्त की बाज़ ऐसी सूरतें होती हैं जिनमें रिबा या शुबहतुर रिबा आ जाता है। एक एतबार से वो तिजारत है, लेकिन जहाँ रिबा या शुबहतुर रिबा आ जाएगा वो तिजारत भी फिर मना हो जाएगी। तो हमें रिबा को भी समझना है, शुबहतुर रिबा को भी समझना है, ताकि हम बै को शुबहतुर रिबा से भी पाक कर सकें और समझ सकें कि ये कौन सी सूरत है वो खालिस बै की है जिसमें रिबा और शुबहतुर रिबा नहीं है, और जहाँ रिबा या शुबहतुर रिबा आएगा वहाँ वो सूरत जो है वो मना हो जाएगी। तो हमारे आज के टॉपिक में चूँकि हम पहले ये गुफ्तगू करेंगे रीपरचेजिंग के मसले पर कि एक आदमी कोई चीज़ बेचता है तो वापस उसको वो ख़रीद सकता है या नहीं ख़रीद सकता। इसकी सूरतें मुख्तलिफ़ हैं और इसके अहकाम मुख्तलिफ़ हैं। इसका लिंक बैईना के साथ बहुत गहरा है। इस वजह से इस मसले को हम पहले डिस्कस कर रहे हैं ताकि इस मसले को समझ लें तो फिर आगे हम बैईना को आसानी से समझ सकते हैं, उसके ऊपर गुफ्तगू करना, डिस्कशन करना आसान हो जाएगा। ये जो मसला है इसकी वुसअत या इसकी मुख्तलिफ़ सूरतें किस तरह बन सकती हैं। मसलन ज़ैद ने बकर को चीज़ बेची, एक सूरत ये हो सकती है कि बकर से ही वापस ख़रीद रहा है। एक सूरत ये हो सकती है कि ज़ैद ने बकर को बेची, बकर ने फिर आगे खालिद को बेची, अब खालिद से वापस ज़ैद ख़रीद रहा है। पहली सूरत में वास्ता नहीं था, इस सूरत में वास्ता आ गया। अच्छा, ये भी हो सकता है इन दोनों सूरतों में कि वो वापस जब ख़रीदारी कर रहा है कम कीमत में कर रहा है या उतनी ही कीमत रख के कर रहा है या ज़्यादा कीमत दे के कर रहा है, ये फ़र्क भी हो सकता है। और जब वो वापस ख़रीद रहा है, क्या वो चीज़ उसी हालत में है जिस हालत में उसने बेची थी या उसमें कोई कमी हो गई है या उसमें कोई इजाफा हो गया है। क्या इस एतबार से भी हुक्म में कोई फ़र्क आएगा या नहीं आएगा, ये सूरतें यहाँ भी मुख्तलिफ हो सकती हैं। मकासिद क्या है, इस एतबार से भी बाज़ औक़ात हुक्म में तब्दीली आ जाती है। तो मुख्तलिफ मुतनव्वे किस्म की सूरतें यहाँ पर पेश आ सकती हैं। हम इन सब को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो पहली सूरत शिराउ मा बाअ बिअक़ल्लि मिम्मा बाअ क़ब्ला नक़दी समन। ठीक है, उन्वान के तौर पर इस चीज़ का जिक्र किया है कि जो चीज़ आपने बेची है उसी चीज़ को वापस ख़रीद रहे हैं जबकि पहली बै का समन अभी वसूल नहीं किया। सूरत नीचे लिखी हुई है, पहले आप उसको समझ लें। मिसाल के तौर पर ज़ैद ने बकर को अपनी किताब बेची 1000 रुपये की, लेकिन बेची कैसे? उधार। ये चीज़ नोट करने वाली है, कैसे बेची है? उधार बेची। और कीमत वसूल करने से पहले, अभी कीमत वसूल नहीं हुई, कीमत वसूल करने से पहले बकर से ही बगैर किसी वास्ते, यानी जिसको बेची उसी से वापस ख़रीद रहा है। और कितने में ख़रीद रहा है? 800 में ख़रीद रहा है। पहले 1000 की बेची थी, अब वापस 800 में ख़रीद रहा है। और इस किताब के अंदर किसी किस्म का कोई नक्स भी बकर के पास पैदा नहीं हुआ था। ठीक है, एक चीज़ और भी है जो यहाँ लिखी नहीं है लेकिन इशारतन मौजूद है कि जो रकम उसने दी है, यानी जिस जिन्स से पहले बै हुई थी, जिस समन की जो जिन्स थी, जो चीज़ पहले तय थी, उसी जिन्स का समन बाद में भी तय है, लेकिन कम कीमत। पहले 1000 रुपये की थी, अब किसने 800 रुपये में वापस ख़रीद रहा है। जिसको बेची उसी से वापस ख़रीद रहा है। पहली बै उधार हुई थी, अभी समन वसूल नहीं हुआ और कम दामों में वापस ख़रीद रहा है, चीज़ में भी कोई नक्स पैदा नहीं हुआ। ये चीज़ें इसमें हाईलाइट हैं। इस सूरत का हुक्म क्या है? अहनाफ के नज़दीक बिल इत्तिफाक ये सूरत जो है वो नाजायज़ और हराम है। ठीक है,
ये वाली रीपरचेजिंग जो है वो क्या है, हराम है। इमाम शाफी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इसको जायज़ करार देते हैं। हम इसको नाजायज़ क्यों करार देते हैं? तो यहाँ पर दो चीज़ें, एक है क़ियास, एक है इस्तिहसान। क़ियास वही है जो इमाम शाफी ने कहा कि ये बेजायज़ है। क्यों जायज़ है भाई? पहले एक बंदे ने चीज़ बेची है 1000 रुपये की, और किताब जो है वो मबी बनने की सलाहियत रखती है, 1000 रुपया समन बनने की सलाहियत रखता है। दोनों आकिल बालिग हैं, अपनी मर्ज़ी से बेच रहे हैं, उधार बेच रहे हैं और मुद्दत भी तय है, कोई मुमानत की इल्लत मौजूद नहीं है। अच्छा, ये एक बै हो गई। इसके अंदर मशरूत भी नहीं है कि दूसरी बै जो वापस उन्होंने करनी वो मशरूत भी नहीं है, क्योंकि मशरूत हो जाए तो वो तो अक्ल नाजायज़ है, वो वाज़ेह बात है। अब दूसरी जो रीपरचेजिंग हो रही है, वापस बकर से ख़रीद रहा है, अगर इसको अपनी हैसियत से देखा जाए तो ये भी एक कामिल बै है, ठीक है। वहाँ बकर और जैद दोनों आकिल बालिग हैं, मबी किताब है और 800 रुपया समन है, और ये बै नकद की सूरत में हो रही है। कोई इसमें उसूली तौर पर बै के किसी कानून को नहीं तोड़ा जा रहा। वह अहल्लल्लाहुल बैअ के ज़ुमरे में एक एतबार से ये बै ये भी जायज़ है। पहली बै भी जायज़, इस बै को भी देखा जाए तो उसूली तौर पर ये जायज़ होनी चाहिए। लेकिन हम जो हैं इस बै को अहनाफ जो है वो नाजायज़ करार देते हैं। इसकी बुनियादी एक वजह जो है वो इस्तिहसान बिल असर है। क्या है? इस्तिहसान बिल असर। हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की हदीस, यानी ये हदीस मरफ़ू लफ्ज़न नहीं, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी है। वाक़या कुछ यूँ हुआ कि हज़रत ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को उनके साथ किसी औरत ने ये मामला किया कि उन्होंने ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पहले उसको 800 का घोड़ा, या बाज़ रिवायत में घोड़ा या बाज़ किसी और का तज़किरा है वो बेचा, फिर 600 दिरहम में वापस उसको ख़रीद लिया। पहली बै उधार थी, दूसरी बै नकद थी। ये मामला किया। उस खातून ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बारगाह में हाज़िर होकर ये सारा मामला अर्ज़ किया। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने इस पर ये इरशाद फरमाया कि जो तुम दोनों ने सौदा किया ये बहुत ही बुरा है, और ज़ैद बिन अरकम को ये ख़बर पहुँचा दो कि अगर उन्होंने इससे तौबा ना की तो उन्होंने जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिहाद किए हैं, अल्लाह ताला उन सब जिहादों को बातिल फरमा देगा। इतनी सख्त वईद उन्होंने इस अमल पर इरशाद फरमाई। हमारे उलमा ये भी फरमाते हैं कि ये हदीस हुक्मन मरफू है, क्योंकि इतनी बड़ी वईद ज़ाहिर बात है हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अपनी तरफ से बयान नहीं कर सकती। उन्होंने यकीनन हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना होगा, इसलिए ये हदीस बयान फरमाई। तो इस हदीस के तनाजुर में हम अहनाफ इस ख़ास सूरत को मना करते हैं। अहनाफ पर यह एतराज़ भी होता है कि भाई आप तो क़ियास पर अमल करते हैं, हदीसों को छोड़ देते हैं, जबकि हम हदीस की बुनियाद पर क़ियास को छोड़ देते हैं। हदीस हमारा तो ये उसूल है फ़िक़्ह इस्तिहसान कहते हैं इस बात को। इस्तिहसान कभी इस्तिहसान बिल कुरान होता है, कभी इस्तिहसान बिल हदीस होता है, कभी इस्तिहसान बिल असर है, कभी इस्तिहसान बिल उर्फ़ है, इस्तिहसान बिल ज़रूरा है। तो इस्तिहसान बिल हदीस, इस्तिहसान बिल असर, यहाँ तो देखें हदीस भी मरफ़ूअन नहीं थी, लफ्ज़न तो मरफ़ू नहीं, लेकिन फिर भी हमने एक सहाबी का कौल है, सहाबिया का, तो उनके कौल की बुनियाद पर भी हमने अपने क़ियास को तर्क कर दिया और इस बै को जो है वो नाजायज़ करार दिया। इमाम शाफ़ी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हालांकि उनको भी ये हदीस मालूम है, वो इस हदीस की तावील करते हैं या कुछ और जवाब देते हैं। बहरहाल वो इस हदीस का हुक्म जो है वो एक्सेप्ट नहीं करते, इस चीज़ को, इस बै को वो जायज़ करार देते हैं। अगर हम फ़िक़ही तौर पर इल्लत देखें तो हमारे फ़ुक़हा इकराम ने इस पर फ़िक़ही दलाइल के तौर पर भी कुछ चीज़ें बयान की हैं। दो चीज़ें बयान की हैं। एक तो यहाँ शिबहतुर रिबा का फरमाया कि इस बै के अंदर रिबा तो नहीं है, लेकिन शिबहतुर रिबा मौजूद है। वो किस तरह? उसकी एक वजाहत यूँ की गई है कि गोया ज़ैद ने 1000 की किताब बेची थी, बाद में 800 की ख़रीद ली। इसका मतलब यह कि किताब तो बेनी ही उसके पास वापस आ गई, ठीक है, और उसको 800 के बदले में 800 भी वापस मिल गया।
और 200 जो है वो इजाफी उसके पास मिल रहा है। ये जो 200 है इजाफी उसको मिल रहा है, ये एक एतबार से देखा जाए तो इसके मद्दे मुकाबिल दूसरी तरफ कोई चीज़ नहीं है। तो एक तो इस तनाजुर में इसको शिबातुर रिबा कहा गया, चूँकि ये 2 कॉन्ट्रैक्ट हैं ना, अगर एक ही कॉन्ट्रैक्ट में ये सूरत पैदा होती तो फिर तो वाज़े रिबा वाली सूरत होनी, लेकिन चूँकि ये 2 कॉन्ट्रैक्ट हैं इसलिए इसको हकीकतन रिबा नहीं कहा गया बल्कि शिबातुर रिबा एक एतबार से कहा गया। इमाम काजी खान ने इसकी वजाहत कुछ यूँ भी की है कि गोया के ये हकीकतन ये जो मामले का रिज़ल्ट निकल रहा है वो यूँ निकल रहा है कि ज़ैद ने जब किताब बेची थी, अब उसके पास जब जाएगी किताब तो हो सकता है उसमें कोई नक्स निकल आता, कोई ऐब निकल आता और उसकी बै जो है वो ख़त्म हो जाती, उसको जो 1000 रुपया था वो वापस करना पड़ना था। तो उसने क्या किया कि इस ख़तरे से निकलने के लिए उसने अपनी किताब 800 की वापस ख़रीद ली, गोया 800 देकर 1000 रुपया पक्का कर लिया। तो रिज़ल्ट के तौर पर एक एतबार से देखा जाए तो गोया कि वो 800 के बदले में 1000 ख़रीद रहा है। तो इस एतबार से भी यहाँ शिबातुर रिबा की एक वजाहत की गई। एक तो ये इल्लत उलमा ने बयान की, दूसरी मेन इल्लत जो अक्सर फुक़हाए किराम ने जिसको मोतबर रखा वो रिबहु मालम यज़मन, ऐसी चीज़ का ज़मान, ऐसी चीज़ का नफ़ा जो आपके ज़मान में नहीं आई, वो वाली यहाँ सूरत मौजूद है। इस वजह से यहाँ इस अक़द को नाजायज़ करार दिया गया। रिबहु मालम यज़मन कैसे बनेगा कि पूरे प्रोसेस को अगर आप देखें तो पहले उसने 1000 रुपये की किताब बेची थी और फिर किताब तो वापस आ गई, समन जो 1000 रुपये था वो इसके कब्ज़े में नहीं है, वो तो उधार था, उसी के ज़िम्मे रहा, बकर के ज़िम्मे उसी के ज़मान में रहा और इसने वापस जब ख़रीदी तो 800 की ख़रीद ली। तो ये जो समन 1000 रुपया था वो इसके ज़मान में एक लम्हे के लिए भी नहीं आया। तो इसने गोया के अपने ज़मान में कोई चीज़ लिए बग़ैर नफ़ा हासिल किया है। इस वजह से ऐसी चीज़ का नफ़ा जो आपके ज़मान में न आई हो उसका नफ़ा जो है वो हलाल नहीं होता। ये अलग शरीयत का उसूल है, हदीस में भी बयान फरमाया गया है। इसी वजह से बै क़ब्ल क़ब्ज़ भी नाजायज़ होती है। क्यों? आप एक चीज़ ख़रीदते हैं बाय से और आपने वो चीज़ पर कब्ज़ा नहीं किया, इसका मतलब जब तक उसके पास रहेगी उसके ज़मान में, हलाक हो गई तो उसकी गई, आपकी तो नहीं गई। आप उसको अपने कब्ज़े में करने से पहले ही आगे किसी और को भेज देते हैं और उस बंदे को कहते हैं कि वहाँ डायरेक्ट उसको भेज दें, जिसको आजकल हम उसको भी कहते हैं ड्रॉप शिपिंग भी कहते हैं। तो दरमियान में जब वो दूसरे बंदे की तरफ जाएगी तो उस वक़्त भी आपके ज़मान पे नहीं होती, या तो वो बाय के ज़मान में होगी या फिर वो मुश्तरी के ज़मान में चली जाएगी जो आपसे ख़रीद रहा है। आपके ज़मान में एक लम्हे के लिए भी वो चीज़ नहीं आई, जहाँ भी वो हलाक होगी आपके ऊपर ज़िम्मेदारी नहीं आ रही। तो इसको रिबहु मालम यज़मन कहा जाता है कि आप किसी चीज़ को अपने ज़मान में लिए बगैर उस चीज़ का नफ़ा उठा रहे हैं, नफ़ा ले रहे हैं। अगर वो चीज़ आप अपने कब्ज़े में करते फिर आगे देते तो इस लम्हे जब वो चीज़ आपके कब्ज़े में थी तो इसका मतलब ये कि वो आपके ज़मान में आ गई। अब अगर वो हलाक हुई तो वो आपके ज़िम्मे पे पड़ जाएगी, आपका माल ज़ाया होगा। अब ये रिबहु मा यज़मन है, जो आपने चीज़ का ज़मान उठाया उसका नफ़ा, तो अब ये हलाल हो जाएगी। तो इसके पीछे भी एक इल्लत यही होती है। अच्छा, ये हमारी एक सूरत होगी जिसमें जो नाजायज़ सूरत है। तो इसमें क्या क्या क़यदात थी कि पहली बै उधार थी और दूसरी बै जो है वो बेआईनी उसी शख्स से वापस हो रही थी और समन क्या था उससे कम तय हुआ था और चीज़ में भी कोई नक्स नहीं आया था। अब अगली सूरतें देखें। दूसरी सूरत, तीसरे शख्स के वास्ते से वो चीज़ वापस खरीद रहा है। जिसने ज़ैद ने बकर को 1000 की बेची, बकर ने वो किताब आगे खालिद को बेच दी 1000 की या 800 की। अब खालिद से वो किताब दोबारा ज़ैद के पास आ रही है, एक वास्ता खालिद का दरमियान में आ गया। ये सूरत हमारे अहनाफ के नज़दीक बिल्कुल जायज़ है, इसमें किसी भी हमारे इमाम का इख्तलाफ नहीं है। अब इसमें पहली बै उधार हो रही है या नकद हो रही है
कम पैसों में हो रही है, ज़्यादा पैसों में हो रही है, कतई नज़र इन सब सूरतों के ये सारी सूरतें जायज़ हैं। इल्लत क्या है, दलील क्या है कि पहली सूरत जो हमने नाजायज़ कही थी वो इस्तेहसान था, यानी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जो रवायत है, लेकिन उस रिवायत की सूरत मखसूस है। वो हमने उसूल भी पढ़ा होगा कि जो चीज़ खिलाफ क़ियास हो वो अपने मौरिद के अंदर बंद रहती है। तो चूँकि वो एक मखसूस सूरत के तनाजुर में हुक्म बयान हुआ था, लिहाजा उस सूरत का हुक्म तो हम उस असर से निकाल सकते हैं, दूसरी सूरतों को उस पर क़ियास नहीं कर सकते। तो ये सूरत उससे मुख्तलिफ हो गई इस एतबार से कि वहाँ तो वास्ता नहीं था, यहाँ वास्ता पैदा हो गया। इस वजह से यहाँ ना रिबहु मालम यज़मन वाली सूरत बनेगी, ना वो वाली सूरत बनेगी। ये सूरत जो है वो जायज़ रहेगी। फिर दूसरी बात यह कि हम ये कहते हैं कि जब एक चीज़ एक दूसरे बंदे की मिल्कियत में जाती है, उससे उस चीज़ की हैसियत बदल जाती है। तो जब जैद ने बकर को बेची, वो किताब वही थी, लेकिन जब बकर ने आगे खालिद को बेच दी, एक नया कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एक नई बय हो गई, एक नए शख्स की मिल्कियत में चले गई, तो हुक्मन ये चीज़ की हैसियत जो है वो बदल गई। अब जब जैद वापस खालिद से ख़रीद रहा है तो यहाँ यूँ कहा जाएगा गोया कि खालिद वही अपनी चीज़ नहीं ख़रीद रहा, बल्कि उसकी हैसियत मुख्तलिफ हो गई। इसकी दलील क्या है, जैसा कि वो मारूफ हदीस पाक है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम हज़रत बरीरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास तशरीफ़ फरमा हुए और पूछा कि क्या तुम मुझे गोश्त नहीं खिलाओगी। वो गोश्त बना रही थी, तो उन्होंने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह ये तो सदक़े का गोश्त है और आप सदका नहीं इस्तेमाल फरमाते। तो हुज़ूर ने इरशाद फरमाया लकी सदका व लना हदिया, कि जो उस शख्स ने तुम्हें दिया वो तो सदका है, वहाँ जाके वो तमाम हो गया। अब वही चीज़, गोश्त तो वही है, वो गोश्त तो नहीं बदला, लेकिन वही चीज़ हुज़ूर ने फरमाया कि जब मैं खाऊंगा तो मेरे लिए हदिया हो जाएगा। तो अगर देखा जाए तो हकीकत चीज़ और ऐन वही है, लेकिन मिल्कियत के तब्दील होने से क्या है, उसकी हैसियत बदल गई। इसी तरह हमारे फुक़हा यहाँ कहते हैं कि जब वो खालिद, किताब तो वही है जो खालिद के पास गई है, लेकिन मिल्कियत के तब्दील होने से उसका हैसियत बदल गई। अब गोया कि ज़ैद अपनी ही चीज़ नहीं खरीद रहा, खालिद की चीज़ खरीद रहा। ये तो एक वो सूरत जायज़ थी जो बिल वास्ता वाली सूरत है। अब बिला वास्ता यानी जिसको बेची उसी से वापस ख़रीदा, इसकी भी बहुत सारी सूरतें, कई सूरतें जायज़ हैं। एक सूरत क्या है, पिछली कीमत के मुसावी या ज़ायद कीमत पर ख़रीदना, यानी ज़ैद ने मिसाल के तौर पर बकर को किताब 1000 की बेची थी, बकर से वापस कितने की ख़रीद रहा है, 1000 रुपये की ख़रीद रहा है या 1200 रुपये की ख़रीद रहा है। तो ये दोनों सूरतें भी अहनाफ के नज़दीक जायज़ है। वजह क्या, एक तो वो वजह सेम ही रहेगी कि हदीस आयशा यहाँ पे सादिक नहीं आती। दूसरी बात यह कि हमने कहा था रिबहु मालम या दुमन, जो चीज़ आपके ज़मान में नहीं उसका नफ़ा उठाना। तो जब ज़ैद 1000 की चीज़ बेच के वापस 1000 की ख़रीदेगा तो नफ़ा क्या हुआ, नफ़ा तो कोई भी नहीं हुआ, रिबह हुआ ही नहीं। जब रिबह ही नहीं हुआ तो वो मुमानत की इल्लत भी नहीं आएगी। और अगर हम ये देखें कि 1200 वाली में वापस ख़रीद रहा है, फिर तो रिब के बरक्स हो गया, उसको नुकसान हो रहा है। तो गोया कि मुमानत की जो फ़िक़ही इल्लत है वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। अच्छा, अगर इसको हम उल्टा करके देखें, इस सूरत के अंदर जो 1200 में वापस ख़रीदा है तो उस बंदे को फ़ायदा हो रहा है, बकर को फ़ायदा हो रहा है, तो बकर को फ़ायदा हो रहा है, वो भी जायज़ रहेगा। वजह ये है कि बकर ने जहाँ पे जो 200 का नफ़ा उठाया है तो वो किताब के बदले में उठाया, और किताब तो अपने ज़मान में ली है, उसने अपने कब्ज़े में ली है ना, तो किताब का नफ़ा उठाया, उस चीज़ का नफ़ा उठाया जो उसके ज़मान में आ चुकी थी, लिहाजा वो नफ़ा रिबहु मालम यदमन में नहीं आएगा, बकर के हक़ में वो चीज़ जायज़ रहेगी। 3.2 यानी यही सूरत के आपने वो चीज़ उसी से वापस ख़रीदी है, लेकिन इस हालत में वापस ख़रीदी है कि उसमें नक्स पैदा हो चुका है। मिसाल के तौर पर ज़ैद ने किताब 1000 रुपये की बेची थी बकर को, बकर के पास उसके कुछ सफ़हात ज़ाया हो गए। अब बकर जो है वो किताब को वापस 800 की ख़रीद रहा है। सूरत वो पहली वाली जो देखें, जो ममानत वाली सूरत थी, ज़ाहरी तौर पर वही है, लेकिन फ़र्क क्या निकला, बकर के पास जब चीज़ गई थी तो वो एक कामिल सूरत थी, लेकिन जब बकर उससे वापस ख़रीदा उसमें कुछ सफ़हात कम हो गए, नाकिस हो गए, ज़ाया हो गए, जिसकी वजह से चीज़ की कीमत कम हो गई। अब उसने उसको 800 की वापस ख़रीद ली, तो अब ये जायज़ रहेगा। वजह ये, यहाँ जवाज़ की वजह ये कि यहाँ हमने मुमानत की इल्लत जो बयान की थी वो क्या थी
रिबहु मालम यदमन, जिस चीज़ का ज़मान नहीं उसका नफ़ा। तो रिबह उस वक़्त ज़ाहिर होगा जब चीज़ भी ऐनी ही उस तरह वापस आए। यहाँ जब उसने एक नाकिस चीज़ वापस ख़रीदी है तो जो 200 का नफ़ा, 200 का वो कमी कर रहा है, वो 200 रुपये की कमी उन सफ़हात के बदले में हो रही है जो वहाँ पे बकर के पास ज़ाया हो गए, उनको उनका बदल करार दे देंगे। इस वजह से ये सूरत जो है वो जायज़ रहेगी। शुबहतुर रिबा और रिबहु मालम यदमन यहाँ पे सादिक नहीं आएगा। बेईनी ही किताब आती तो फिर तो हम ये कहते कि ये 200 के मुकाबले में क्या गया, लेकिन यहाँ क्या 200 के मुकाबले में वो नाकिस जो सफ़हात ज़ाया हुए वो आ गए, लिहाजा ये सूरत जायज़ रही। अच्छा, यहाँ दो चीज़ें नोट करने के काबिल जो ज़रूरी हैं। एक तो ये कि नक्स जितना पैदा हुआ ज़रूरी नहीं कि उतनी ही कीमत कम की हो। मसलन उसका एक सफ़ा ज़ाया हुआ था, उसके मुकाबले में उसके 50 रुपये कम होने चाहिए थे, लेकिन उसने 200 रुपये कम किया, तो इसकी वजह से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि किताब का सफ़ा और करेंसी नोट ये मुख्तलिफुल जिन्स हैं। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि ये सफ़ा जो है इतने के बदले में था, इतने के बदले में था, तो इसको कुल के बदले में करार दिया जा सकता है, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। दूसरी बात यहाँ नोट करने वाली ये है कि यहाँ चीज़ की मार्केट वैल्यू कम हो जाना नक्स से शुमार नहीं होगा। मसलन जैद ने बकर को किताब बेची थी 1000 रुपये की, बाद में उस किताब की वैल्यू ही ख़त्म हो गई, अरसा गुजर गया और किताब तो बेई नहीं है उसी हालत में, लेकिन उसकी वैल्यू डाउन हो गई, अब उसकी वैल्यू 500 रुपया रह गई या बिलफर्ज 800 रुपया रह गई। इस वजह से वो वापस 800 की खरीद रहा है, गोया कि वो नफ़ा तो उसको कोई नहीं हुआ। अगर अब जाके जैद जो है वो किताब मार्केट में बेचेगा तो 800 की ही बिकेगी, क्योंकि उसकी मार्केट वैल्यू ही डाउन होगी, तो नफ़ा तो हकीकतन उसको ज़ाहिर नहीं हुआ। लेकिन यहाँ मार्केट वैल्यू का कम हो जाना ये मुराद नहीं है, उस चीज़ के अंदर हकीकतन नक्स आ जाए ये मुराद है, ताकि हम उसका बदल इसको करार दे सकें। क्योंकि अगर मार्केट वैल्यू का कम हो जाना, ये चीज़ के अंदर फ़ी नफ्सी कोई कमी नहीं हुई, ये लोगों की रगबतों का कम होना है, लोगों की रगबतें कम हो जाती हैं, इस वजह से रेट डाउन हो जाता है। वरना चीज़ को फ़ी नफ्सी अपनी ज़ात के अतबार से देखें तो कोई कमी नहीं होती। लिहाजा यहाँ पर वो शिबहतुर रिबा बाकी रहेगा, इस वजह से वो सूरत जो है वो ममनू ही रहेगी अगर मार्केट वैल्यू कम हुई, इस वजह से आप कम में ख़रीद रहे हैं। 3.3, आप कोई चीज़ वापस ख़रीद रहे हैं, लेकिन पहली बै का जो समन वो तय हुआ था वो आपने वसूल कर लिया, ठीक है। आपने जैद ने बकर को 1000 रुपये की किताब बेची, किताब उसके हवाले कर दी और 1000 रुपया वसूल कर लिया। अब एक अक़द बिल्कुल हर एतबार से कामिल और मुकम्मल हो गया। अब दूसरे अक़द के तौर पर आपने वो चीज़ ख़रीदी है और 800 रुपये में ख़रीद ली, तो ऐसी सूरत के अंदर ये मुमानत के ज़ुमरे में नहीं आएगा। वजह वही कि एक तो हदीस आयशा में जो सूरत बयान हुई थी वो यहाँ पे सादिक नहीं आती, वहाँ पहली बै उधार हुई थी। दूसरी वजह ये कि यहाँ जो रिबहु मालम यदमन है वो भी नहीं है, क्योंकि यहाँ उसने समन वसूल करके अपने ज़मान में कर लिया। इस वजह से अगर उसको नफ़ा होता है तो वो मालम यदमन के ज़ुमरे में नहीं आएगा। 3.4, जब आप वापस ख़रीद रहे हैं तो वो वापसी वाला समन जो है वो पहली बै के समन से अलग जिन्स आपने कोई और चीज़ तय कर ली। मसलन जैद ने बकर को किताब 1000 रुपये की बेची और फिर वही किताब बकर से किसी कलम के बदले में या किसी कपड़े के बदले में ख़रीद ली। अब क्या होगा, ये सूरत भी जायज़ रहेगी। वजह इसमें क्या है? वजह इसमें यह है कि उसूल ये है, नफ़ा जो है किसी अक़द के अंदर नफ़ा उस वक़्त ज़ाहिर होता है जब दोनों मुआहदों में समन एक ही जिन्स का हो। जिन्स बदलने से नफ़ा ज़ाहिर नहीं होता। अब देखा जाए तो पहले समन क्या था? 1000 रुपये करेंसी नोट। दूसरी समन क्या है? कपड़ा है। अब अव्वल नज़र में कैसे आप जज करेंगे कि ये नफ़ा हुआ या नहीं?
वो तुम मार्केट में जाएंगे, ज़्यादा में बिक गया तो नफ़ा हो जाएगा, कम में बिक गया नुकसान हो जाएगा, तो वो एक अलग सिनेरियो। ज़ाहिरी तौर पर देखा जाए तो वो कपड़ा और जो करेंसी नोट हैं वो मुख्तलिफुल जिन्स हैं, इस वजह से यहाँ पर नफ़ा ज़ाहिर नहीं होगा। जब नफ़ा नहीं ज़ाहिर होगा तो रिबहु मालम यगमन भी नहीं आ सकता। ठीक है, इसमें भी वही रहेगा कि चीज़ की मार्केट वैल्यू कितनी है वो काउंट नहीं की जाएगी, चीज़ की जिन्स बदल जाए बस यही काफ़ी हो जाएगा, समन की जिन्स बदल जाए। इस तरह का एक और मसला भी बयान किया जाता है। हमारे फुक़हा ने लिखा है कि अगर आपने एक चीज़, एक घर किराए पर लिया और उसको आप आगे किराए पर देना चाह रहे हैं, तो उसूल ये है कि जितना आपने किराया पहले असल मालिक से तय किया है उतना ही किराया आप आगे बंदे से ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं ज़्यादा समन ले लूँ, मैं उजरत ज़्यादा ले लूँ अगले बंदे से, पहले बंदे से आपने मिसाल के तौर पर 10,000 रुपया माहाना किराया तय किया, अब अगले बंदे से आप 12,000 रुपया किराया तय करना चाह रहे हैं, तो उसूली तौर पर क़यास के मुताबिक तो ये जायज़ होना चाहिए। वो एक अलग अक़द है, ये एक अलग अक़द है, लेकिन यहाँ भी इस्तेहसान और शुबहत रिबा की सूरत मौजूद है। गोया कि इसकी अपनी चीज़ तो है नहीं, उसकी चीज़ उठा के दूसरे को दे रहा है और उधर 10,000 और इधर 2,000 का नफ़ा खुद में ले रहा है। तो यहाँ भी फ़ुक़हा ने इस सूरत को मना किया और जवाज़ की सूरतें ये बयान की कि अगर आप ज़्यादा किराए पर देना चाह रहे हैं, एक सूरत तो ये है कि आप उस घर के अंदर कुछ इजाफा कर दें अपनी तरफ से, अपना मिसाल के तौर पर खिड़की नहीं लगी हुई तो आप खिड़की लगवा दें, आप रंग रोगन कर दें, फ़र्श नया डलवा दें, या कोई सामान अपना नया उसके अंदर ऐड कर दें, मतलब बेड नहीं है तो बेड शामिल कर दें, तो कुछ साजो सामान वगैरह ऐड कर दें। तो यूँ क्या होगा, अगर आप 10,000 का किराए पर लेकर आप 12,000 का देंगे तो क्या होगा, 10,000 का तो हम कहेंगे कि उतना ही किराया जितना उसकी चीज़ का था वो लिया, जो ऊपर 2,000 आप ले रहे हैं वो आपकी चीज़ का किराया करार पाएगा। तो यूँ अक़द की तसहीह हो जाएगी और दुरुस्त हो जाएगा। दूसरी सूरत फ़ुक़हा ने यहाँ भी ये बयान की, पहली उजरत जो तय हुई थी उसका समन और दूसरी उजरत का समन, दूसरी जो उजरत है दोनों को की जिन्स बदल दें। ठीक है, तो उस सूरत में भी ये मामला जायज़ हो जाएगा। मसलन पहले आपने कहा था कि माहाना में आपको 10 किलो गंदम दूंगा, यहाँ आपने तय किया कि माहाना 12 किलो 15 किलो में आपसे चावल लूँगा। अब 12-15 किलो चावल की कीमत गंदम से ज़्यादा बन रही है, लेकिन चूँकि जिन्स जो है वो बदल गई, वहाँ गंदम थी यहाँ चावल है, तो लिहाजा ये शिबहतुल रिबा की सूरत ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ आपको नोट करें, वो बड़ी यहाँ पे अहम है कि सोना चांदी बाबुर रिबा के अंदर उलमा अलग अलग जिन्स शुमार करते हैं, बल्कि हदीसों से भी साबित है। सोना जब सोने के बदले में बेचेंगे तो बराबर बराबर बेचेंगे, लेकिन अगर जिन्स बदल जाए तो कमी बेशी हो सकती है। तो सोने को चांदी की से अलग जिन्स शुमार किया गया, लेकिन इस खास मसले के अंदर सोने और चांदी को एक ही जिन्स शुमार किया गया। तो गोया अगर जैद ने मिसाल के तौर पर सोने के बदले में उसकी पहली किताब बेची थी और चांदी के बदले में ख़रीद रहा है, लेकिन दोनों की वैल्यू में फ़र्क आ रहा है, तो सोना जो था वो ज़्यादा कीमत का था और चांदी कम कीमत की है, तो अब यहाँ भी शिबहतुल रिबा की वजह से हम यहाँ मुमानत करेंगे। तो जब फ़ुक़हा ने सोना चांदी को इस बाब में, इस ख़ास मसले में एक जिन्स शुमार किया है शिबहतुल रिबा की वजह से, तो जो मुख्तलिफ़ मुल्कों की करेंसियाँ हैं वो भी बदरजा औला यहाँ पे एक ही जिन्स शुमार होंगी। अगरचे इस मसले में काफ़ी डिबेट है कि मुख्तलिफ़ मुल्कों की करेंसियाँ एक जिन्स हैं या मुख्तलिफुल जिन्स हैं। बहुत सारे उलमा मुख्तलिफ जिन्स मानते हैं, बहुत सारे एक जिन्स के भी कायल हैं, लेकिन ख़ास इस मसले की हद तक अगर देखा जाए तो फ़ुक़हाए किराम जब सोना चांदी को एक जिन्स मान रहे हैं तो मुख्तलिफ़ मुल्कों की जो करेंसियाँ उनको भी एक जिन्स शुमार करना यहाँ पे होगा। मिसाल इसकी यूँ बनेगी कि अगर मिसाल के तौर पर एक बंदे ने $1000 के बदले में किताब बेची थी और बाद में पाकिस्तानी करेंसी के बदले में ख़रीद रहा है, लेकिन जितनी करेंसी वो ख़रीद रहा है, जितनी करेंसी दे रहा है वो $1000 के मार्केट वैल्यू के अतबार से नहीं बन रही, उससे कम बन रही है, तो फिर ये सूरत वही पहली सूरत की तरह नाजायज़ हो जाएगी। अगर हम इन सारी सूरतों का खुलासा करें तो नतीजा क्या निकलता है
शिराउ मा बा वाली सूरतों का नतीजा कि एक सूरत नाजायज़ है, ठीक है, एक सूरत नाजायज़ है जिसके अंदर ये 5 शराइत पूरी होंगी तो हम उसको नाजायज़ कहेंगे। वो कौन कौन सी? जिसको चीज़ बेची है इसी से बिला वास्ता वापस खरीदे। नंबर 2, पहली बै का समन पूरा वसूल ना किया हो। नंबर 3, किसी सामान या पहले समन की जिन्स के अलावा किसी जिन्स के बदले में दूसरी खरीदारी ना हो, बल्कि उसी जिन्स के सामान से खरीदारी हो। नंबर 4, ख़रीदार के पास जिस चीज़ में नक्स, किसी चीज़ में नक्स ना पैदा हुआ। नंबर 5, जितनी रकम के बदले में चीज़ बेची थी इतनी रकम से कम के बदले में आप दूसरी खरीदारी कर रहे हैं। ये पांचों शराइत पूरी होंगी तो फिर ये नाजायज़ सूरत बनेगी, और ये वो सूरत बनेगी जो हदीसे आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा में मरवी हुई है, और इस सूरत को ख़ास हम खिलाफ़ क़ियास नाजायज़ करार देंगे। और अगर इसमें से एक शर्त भी कम हो जाती है तो फिर ये सारी वो सूरत जो है वो जायज़ हो जाएगी। यहाँ तक हमारा एक टॉपिक जो है वो मुकम्मल हो गया। आगे चलते हैं हम बैइना। बैइना क्या है? पहले तो 2 हदीस पाक आपके सामने बयान करता हूँ। एक हदीस पाक है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब तुम बैइना करने लगो, इज़ा तबायअतुम बिलईना, बैलों की दुमें पकड़ो और खेती बाड़ी पर राज़ी हो जाओ और जिहाद को तर्क कर दो, तो अल्लाह ताला तुम पर ज़िल्लत मुसल्लत फरमा देगा हत्ता कि तुम अपने दीन की तरफ लौट आओ। दूसरे हदीस पाक अल-मुजमुल कबीर में, जब लोग दिरहम दिनार में बुखल करने लगें और अल्लाह की राह में जिहाद करना छोड़ दें और बैलों की दुमों को लाजिम पकड़ लेंगे और बैइना करेंगे, तो अल्लाह ताला इन पर मुसीबत नाज़िल फरमाएगा और इस वक्त तक दूर नहीं फरमाएगा जब तक वो अपने दीन की तरफ लौट ना आए। ये 2 हदीस मुबारका पूरी बहस का यूँ समझ लीजिए एक बुनियाद है। चूँकि अहादीस मरवी हुई हैं तो इसकी तशरीहात भी हैं और इसके ऊपर फुक़हा का कलाम भी है। इन हदीसों को देखें तो ज़ाहरी तौर पर जो हमें अव्वलुन नज़र में मफ़हूम होता है वो यही है कि बैइना की मज़म्मत यहाँ पे बयान की जा रही है, लेकिन कुछ सवालात बाकी हैं कि हदीस में बैइना की सूरत बयान नहीं की गई, उसकी वजाहत कोई नहीं है कि बैइना क्या है। मज़म्मत का इशारा तो है लेकिन वो है क्या चीज़, उसकी वजाहत हदीस में मौजूद नहीं। दूसरी बात ये कि अगर ये ममनू है तो इसकी इल्लत और वजह वो हदीस में वाज़े तौर पर इरशाद नहीं फरमाई गई, तो ये एक इज्तिहादी बात है कि अब इसको इस्तिखराज किया जाए कि किस तरह ये क्यों मना। जिस तरह हदीस पाक में 6 चीज़ों को 6 चीज़ों के बदले में ख़रीदने से मना फरमाया जब तक बराबर बराबर ना हो, तो हदीस में तो इतना ही फरमा दिया, लेकिन फिर आइमा मुज्तहिदीन ने उस हदीस के पीछे इलल का इस्तिखराज किया कि ये मुमानत किन बुनियादों पर थी, फिर उन इलल को आगे मुताद्दी किया और दीगर रिबा की सूरतों को वाज़े किया। तो इसी तरह हदीस अगर मुमानत की किसी जगह होगी तो ज़ाहिर बात है उसको देखा जाएगा कि ये मालूल है, मालूल बा इल्ला है या खिलाफ़ क़ियास है। तो अगर खिलाफ़ क़ियास हो तो फिर तो बात ही ख़त्म, वरना उसूल यही है कि वो मालूल बा इल्लत होती है और उसके मुताबिक हम इस्तिखराज करते हैं। पहले तो आप ये समझ लें कि इसकी सूरतें क्या। बैइना को फुक़हा किराम ने इसकी जो सूरतें बयान की वह 2 सूरतें ऐसी हैं जो मारूफ़ हैं, जो हमारे फुक़हा किराम आम तौर पे किताबों में बयान करते हैं, लेकिन इन्हिसार 2 सूरतों पे नहीं है। इन्हीं फुक़हा किराम की कुतुब से और सूरतें भी मौजूद है, वो हम इसमें पढ़ेंगे। अमूमी तौर पर आप देखेंगे तो जो आम मुआसिरीन भी जो हैं वो भी सिर्फ 2 सूरतों पर इन्हिसार करते हैं। हालांकि फुक़हा अहनाफ ने फ़कत 2 सूरतें बयान नहीं की, इससे ज़्यादा सूरतें बयान की। 2 सूरतें मारूफ़ हैं, वो कौन सी हैं? पहली सूरत क्या है? बकर को पैसों की ज़रूरत है, ठीक है, हाजतमंद मकरूज़, उसे कर्ज़ा चाहिए अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए। ज़ैद कर्ज़ा देना चाहता है, उसके पास रकम है देने के, लेकिन ज़ैद चाहता है कि मैं फ्री में
इसको कुछ ना दूँ, कर्ज दूंगा तो वापस मुझे उतना ही मिल जाएगा एक अरसे बाद, तो मुझे नफ़ा तो कोई भी नहीं होगा। तो ज़ैद चाहता है कि मैं इसकी ज़रूरत भी पूरी कर दूं और मुझे कुछ ना कुछ नफ़ा भी मिल जाए, प्लस दोनों ये चाहते हैं कि हम सूद के मामले में ना पड़े, क्योंकि अगर ज़ैद कर्ज़ा दे के और उसके ऊपर नफ़ा लेता है तो फिर तो सीधा सीधा सूद है। तो ज़ैद और बकर दोनों अपने मकासद पूरा करना चाहते हैं। बकर अपनी हाजत पूरी करना चाहता है, ज़ैद उस पर नफ़ा लेना चाहता है, और दोनों सूद से बचना चाहते हैं। ये चीज़ें कॉमन हैं, सारी सूरतों में कॉमन आएंगी। अब तरीका क्या इख्तियार करते हैं, वो रिबा के तरीके को छोड़ देते हैं कि ज़ैद कहता है कि मैं कर्ज़ा नहीं दूंगा आपको, वो कहता है कि मैं आपको अपनी किताब बेचता हूँ जिसकी मालियत है 1000 रुपये, मार्केट वैल्यू कितनी उसकी 1000 रुपये, तो मैं तुम्हें 1200 रुपये की उधार बेच देता हूँ, ठीक है, तुम मुझे 1200 रुपया बाद में दे देना। अब ये किताब तुम्हारी, तुम जाओ और मार्केट में 1000 रुपये की बेचो, अपना 1000 रुपये की ज़रूरत पूरी करो और बाद में मुझे 1200 दे देना। तो ये सूरत वो इसलिए इख्तियार करते हैं ताकि रिबा से बच जाएं और मकासद पूरे हो जाएं। इस सूरत को हमारे फुकाहे कराम बैइना करार देते हैं, और उलमाए हनाबिला इस सूरत को तवर्रुक कहते हैं। क्या कहते हैं? तवर्रुक। ये तवर्रुक की इस्तिलाह सिर्फ उलमाए हनाबिला से निकली है, वरना दीगर फुकाहा तवर्रुक की इस्तिलाह इस्तेमाल नहीं करते, बैइना ही इसको बोलते हैं। तो सूरत एक ही है, हनाबिला इसको तवर्रुक कहेंगे, और आजकल जदीद बैंकारी में भी इसको तवर्रुक के नाम से ही जाना जाता है, और या बैइना बोला जाता है, दोनों तरह बोला जाता है। लेकिन तवर्रुक की बहस अलग से की जाती है, उलमाए मुआसिरीन करते हैं, लेकिन सूरत उसकी ये मखसूस सूरत है, यानी इसमें वो वास्ता भी नहीं है और ये चीज़ मकासद ये है। अच्छा, नतीजा अगर आप देखें तो इस सूरत का क्या निकलेगा, बकर की हाजत पूरी हो गई, ज़ैद को 200 का नफ़ा मिल गया तिजारत की सूरत में, और ज़ैद की किताब ज़ैद के पास वापस नहीं आई, ठीक है। ज़ैद की किताब बकर के पास गई, बकर ने ज़रूरत किस तरह पूरी की, वो आगे मार्केट में बेचेगा और मार्केट में भी जिसको मर्ज़ी बिके, और यूँ ज़ैद के पास वापस चीज़ नहीं आएगी। और यहाँ बाय कौन बन रहा है? जो मुकरिज़ है, जो चीज़ बेचने, जो कर्ज़ा देना चाहता है वो अपनी चीज़ बेच रहा है, और जो मुस्तक़रिज़ है, जो कर्ज़ा लेना चाहता है वो ख़रीदार बन रहा है, ठीक है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, नोट करवा रहा हूँ ताकि अगली सूरतों का फ़र्क आपसे वाज़ेह हो जाए। अच्छा, दूसरी सूरत जो मारूफ़ है वो क्या है? मकासद वही हैं कि बकर को पैसों की हाजत है, ज़ैद जो है वो पैसे देना चाहता है, सूद से बचना चाहते हैं दोनों। तो वो क्या करते हैं, ज़ैद बकर के हाथ 1000 रुपये मालियत वाली किताब 1200 की फ़रोख्त करता है, कब्ज़ा दे देता है, और बकर वही किताब खालिद को बेचता है, और खालिद वही किताब फिर 1000 रुपये की ज़ैद को बेच देता है। अब खालिद ने ज़ैद के 1000 रुपया देने हैं और बकर से 1000 रुपया लेने हैं, तो या तो वो यूँ करेगा कि जब उससे मिलेंगे पैसे तो वो उस वक्त दे देगा, या फिर ये कि वो दरमियान से निकल जाता है और उसको कह देता है कि भाई अब तुम बकर से बाद में वसूल कर लेना। यूँ एक वास्ते के ज़रिए उसकी चीज़ ज़ैद की उसके पास वापस आ जाती है। इस सूरत के अंदर भी मकासद वही हैं, पूरे हो जाते हैं कि बकर की हाजत 1000 रुपये पूरी हो गई, ठीक है, क्योंकि बकर ने जो पहले किताब 1200 की खरीदी, पहली बै जो उधार हुई, ज़ैद ने बकर को उधार 1200 की बेची, बकर ने आगे खालिद को जो बेची वो नकद में बेची है, तो उसकी 1000 रुपया उसको मिल गए, और फिर खालिद ने वही किताब ज़ैद को बेच दी और ज़ैद से नकद में 1000 रुपया लेके निकल गया। तो ज़ैद एक तरफ से ख़रीदी और उधर ज़ैद को उसको बेच दी खालिद ने, और दरमियान में 1000 रुपया लेके उसको दे दिया, ख़ुद इसको ना कुछ मिला ना इसका कुछ गया। तो ये तो जो बस एक वास्ता बना और फिर निकल गया, और नतीजा वही निकला कि बकर को वो किताब 1000 रुपये की उसको मिल गए, लेकिन उसने वापस कितने करने हैं? अब ज़ैद को 1200 रुपया करने, उसको मुनाफा मिल जाएगा इस सूरत के अंदर। और इस सूरत में पहली सूरत में फ़र्क क्या निकला कि पहली सूरत के अंदर जो है वो उसकी किताब वापस नहीं आ रही थी, लेकिन इस सूरत के अंदर ज़ैद ने जो चीज़ बेची है वो उसके पास लौट कर वापस आ रही है।
चीज़ बेचने वाला यहाँ भी मुकरिज है, और पहली बै जो है वो उधार हुई है, दूसरी नकद बै हुई है। ये चीज़ें वाज़ेह हैं, ठीक है। ये बै ईना की दूसरी मारूफ सूरत है जो हमारे फुक़हा किराम बयान करते हैं। इसको ईना यहाँ इस पर वो वजह तस्मीह शादी करती है कि चीज़ जो है वो लौट कर वापस आ रही है, लेकिन पहली जो सूरत तवर्रुक वाली है वहाँ वो वाली वजह तस्मीह सादिक नहीं आती, वहाँ वो मदद वाली वजह तस्मीह सादिक आ सकती है कि ईना एक मदद की सूरत है कि आप उसमें सामने वाले की मदद कर रहे होते हैं। तीसरी सूरत ये आमतौर पे बयान नहीं की जाती, लेकिन ये भी फुक़हा किराम ने बयान की है। बकर जो मुस्तक़रिज़ है, जो कर्ज़ा लेना चाहता है, वो क्या करता है, वो अपनी किताब अब बेच रहा है, अब ज़ैद नहीं बेच रहा। बकर ज़ैद को नकद में 1000 रुपये में बेचता है किताब, अपनी किताब। मुस्तक़रिज़ जो है कर्ज़ लेना चाहता है, वो अपनी किताब 1000 रुपया नकद में बेचता है, उसको किताब दे देता है और उससे 1000 रुपया वसूल कर लेता है। इसके पास 1000 रुपया आ गया, जो इसकी ज़रूरत थी उसने वो पूरी कर ली। किताब देकर 1000 रुपये वसूल कर लेता, फिर बकर वही किताब ज़ैद से 1200 रुपये में उधार में ख़रीद रहता है, ठीक है। ये 1200 रुपये आप उसने बाद में अदा करना है, जो उसको जिसके ज़रिए ज़ैद को 200 रुपये का नफ़ा हो जाएगा। ये भी बेईना की सूरत है, ये अल्लामा आइनी ने भी बयान की है और इमाम काजी खान ने भी इसको बयान किया है ईना के नाम से, ठीक है। तो रेफरेंस खसूसी तौर पर इनका मैं इसलिए दे रहा हूँ कि बकिया सूरतों में मारूफ़ हैं, आम किताबों में मिल जाती हैं, लेकिन ये ईना कहकर ये अल्लामा आइनी ने भी बयान की इसको, इमाम काजी खान ने भी ईना के नाम से इसको बयान किया। तो नतीजा यहाँ भी वही निकलेगा कि बकर की हाजत 1000 रुपये पूरी हो गई, ज़ैद को 200 रुपये का नफ़ा मिल गया। तिजारत की सूरत में ये सारा मामला हुआ, सूद और रिबा वो नहीं करना चाह रहे थे। अच्छा, बकर की किताब उसके पास वापस लौट गई, बकर जो मुस्तक़रिज़ है उसकी किताब उसके पास वापस लौट गई। लेकिन यहाँ फ़र्क पिछली सूरतों से क्या है कि यहाँ चीज़ बेचने वाला कौन है, मुस्तक़रिज़। पहली सूरतों में कौन था, मुक़रिज़ था। पहली सूरतों में पहली बै उधार होती थी, लेकिन यहाँ क्या हुआ, पहली बै नकद हुई और दूसरी बै उधार हुई। अच्छा, चौथी सूरत मकासिद वगैरह वही है। चौथी सूरत क्या, ज़ैद मुक़रिज़ है, पहले बकर को 1200 रुपये कर्ज देता है, फिर बकर को अपनी 1000 की मालियत वाली किताब 1200 की बेचता है। मालियत मार्केट वैल्यू कितनी है उसकी, 1000, और उसको बेच कितने का है, 1200 की। तो 1200 जो उसको दिया था कर्जे के तौर पर वो वापस आ गया और किताब उसके पास चली गई। अब वो बंदा क्या करेगा, वो बंदा अब मार्केट में वो किताब बेचेगा 1000 रुपये की और अपनी ज़रूरत पूरी कर लेगा। तो यूं पहले कर्ज उसने इसलिए दिया ताकि वो अपनी चीज़ का समन उससे वसूल कर ले, उसके पास तो था ही नहीं कुछ, होते तो वो कर्जा क्यों लेने आता। तो पहले उसको कर्जा देता है, एक अकद मुकम्मल हो जाता है कर्ज का, फिर उसको अपनी चीज़ बेचता है 1000 रुपये वाली, कितने की, 1200 की, और उससे वो समन वसूल कर लेता है। अब वो चीज़ उसके पास चली जाती है और उस किताब उसके पास चलेगी, लेकिन उसके ज़िम्मे 1200 रुपया कर्जा है, वो बाद में उसने अदा करना है। अब ये किताब वो मार्केट में जाएगा, 1000 की बेचेगा, उसको कैश मिल जाएगा, ज़रूरत पूरी हो जाएगी, और बाद में कर्जा इसको 1200 रुपया जो है वो वापस कर देगा। ये ईना इसको भी कहा गया है। ये इमाम इब्न हुमाम रहमतुल्लाह अलैह ने फतहुल कदीर में और तबयीन में अल्लामा ज़ैली रहमतुल्लाह तआला अलैह ने भी इसको ईना के नाम से बयान किया है। तो इसमें भी नतीजा वाज़ेह है, वही है। लेकिन इसमें क्या हुआ, ज़ैद की किताब उसको वापस नहीं मिली मार्केट में, वो तवर्रुक की तरह यहाँ भी वो मार्केट में जाएगी। 2 मुआहदे हुए हैं, पहला कर्ज हुआ है, फिर बै हुई। पहले जो सूरतें थी उनमें क्या था, दोनों मुआहदे बै के थे, लेकिन इसमें पहला कर्ज का मुआहदा, फिर बै का। और इसमें एक और चीज़ नोट करने वाली, बै पहले क्यों नहीं की, क्योंकि बै अगर पहले करें और उसमें यह तय करें कि भाई आपने मुझे इतना कर्जा देना तब मैं ख़रीदूँगा, तो बै ही नाजायज़ हो जाती है। तो इस वजह से ये बै पहले नहीं उन्होंने की, मुआहदा बहरहाल मशरूत नहीं था। यहाँ तक क्लियर है। तो 4 सूरतें मैंने आपके सामने रखी हैं बै ईना की।
जो हमारे फुक़हा किराम से बयान की गई हैं। इनमें को एक दो सूरतें ऐसी हैं जिनकी ज़ैली सूरतें भी बनती हैं, वो मैंने फ़िलहाल तर्क कर दी। तो अगर हम बेइना की सूरतों का जायज़ा लें तो मुश्तरकात इसमें कितने निकलते हैं, क्या चीज़ें मुश्तरक हैं इन चारों सूरतों में, वो क्या है। इन सारी सूरतों में बकर को पैसों की ज़रूरत है, ठीक है। ज़ैद कर्ज़ा देना चाहता है लेकिन वो नफ़ा भी उस पर लेना चाहता है, बग़ैर नफ़ा के कर्ज़ा नहीं देना चाहता। कर्ज़ देकर नफ़ा लेने की सूरत में सूद है और वो दोनों सूद से बचना चाहते हैं। दोनों कर्ज़ का लेन देन करने के बजाय बै की सूरत इख्तियार करते हैं, ठीक है, ताकि दोनों के मकासद जो हैं वो पूरे हो जाएं। ये जो मुश्तरका चीज़ें हैं चारों सूरतों के अंदर, तो अशकाल सूरतें मुख्तलिफ हुई लेकिन उनके मकासद और उनके अगराज जो हैं वो एक ही जैसे थे। इन अगराज व मकासद को सामने रखते हुए फुक़हा ने इन सब सूरतों को क्या करार दिया, बेइना करार दिया। तो मुख्तसरन अगर हम खुलासा निकालें तो ये कह सकते हैं जहाँ हाजतमंद की हाजत कर्ज़ से पूरी करने के बजाय बै की सूरत अपनाई जाए और कर्ज़ देने वाला अपना नफ़ा रखे जो कर्ज़ की सूरत में उसे नहीं मिलना था, तो ये वाली बै जो है वो बेइना शुमार होगी, चाहे बै की शक्ल सूरत और तरीक़ाकार कोई भी हो, लेकिन मशरूत मुआहदा नहीं होना चाहिए। ये हम चारों सूरतों का खुलासा बयान कर सकते हैं कि इन बेइना के अंदर मकासद के अतबार से ये होता है, एक बंदे की हाजत होती है कर्ज़े की, दूसरा बंदा पूरी करता है और वो रिबा का मामला नहीं करते, कर्ज़ का मामला नहीं करते, बल्कि वो तिजारत करते हैं और तिजारत के ज़रिए अपने मकासद पूरे करना चाहते हैं। इस वजह से इसको बेइना का नाम दिया गया। ये इसका कॉन्सेप्ट था, सिर्फ कॉन्सेप्ट अभी हमारा है कि ये बेइना होती क्या है, तो ये बेइना है। शिराउ मा बाआ वाली सूरतों में और इन सूरतों में ख़ास फ़र्क नहीं है, सूरतें आपने देखी होंगी उसी तरह से मिलती जुलती हैं, लेकिन वो एक मुतलक के तो हैसियत से वहाँ गुफ्तगू होती है कि भाई एक बंदे ने चीज़ बेच दी है, अब वापस ख़रीद सकता है या नहीं, एक क्वेश्चन है। मकासद वहाँ डिस्कस नहीं हो रहे, मकासद की तरफ नज़र नहीं है वहाँ पे। वहाँ क्या एक जनरल मसले को डिस्कस किया जाता है कि एक बंदे ने चीज़ बेची है, अब वापस खरीद सकता है या नहीं, एक क्वेश्चन है बस। कभी ज़रूरत पेश आ जाती है कि आपने घर बेच दिया तो बाद में मौका बन जाता है वापस खरीदने का, ठीक है, या आपने गाड़ी बेच दी बाद में मौका बन गया वापस खरीदने का, पहले से कोई डील नहीं थी, पहले से कोई इरादा नहीं था, तो क्वेश्चन तो वहाँ है ना शरीयत का कि भाई ये दुरुस्त है या नहीं है। तो वहाँ फुक़हा उस क्वेश्चन को एड्रेस कर रहे होते हैं जनरल तौर पर, लेकिन बेइना के अंदर मकासद एक जैसे होते हैं। यहाँ पहले से प्री प्लान्ड होती हैं चीज़ें, ये मकासद पहले से जो दो बयू होंगी, जो मामला होगा ये प्री प्लान्ड होता है, या लोगों, क्योंकि ज़ाहिर बात है हाजत पूरी करनी है तो ये सारी डिस्कशन पहले होगी तो ये सारा मामला हो सकेंगे ना। तो वहाँ वो प्री प्लान्ड है या नहीं है वो कता नज़र, लेकिन यहाँ ये मकसूद होती है। अब हुक्म की तरफ अगर हम चलते हैं तो बेइना का हुक्म, इमाम आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नज़दीक बेइना जायज़ है, इमाम अबू यूसुफ़ रहमतुल्लाहि तआला अलैह के नज़दीक भी बेइना जायज़ है, बल्कि आपने फरमाया कि अगर सूद से बचने की नीयत से, हराम से बचने के लिए थे, फ़रारन अनिर रिबा, रिबा से दूर निकलने की नीयत से अगर कोई करता है तो बाइसे अजर व सवाब है, माजूरा, बेइना सवाब का काम है। ये इमाम अबू यूसुफ से मनकूल है। इमाम मोहम्मद क्या फरमाते हैं, बेइना मकरूह है, लेकिन हमारी तहकीक के मुताबिक यहाँ पे बेइना से कराहत कौन सी मुराद है, तंज़ीही। तो माल क्या निकलेगा, जवाज़ मा कराहत तंज़ीही, यानी बचा जाए तो बेहतर है, अगर कोई कर ले तो गुनाह नहीं है। तो आइम्मा सलासा का मौक़िफ़ जवाज़ का रहा, इमाम मोहम्मद ने सिर्फ कराहत का कौल किया है और शेखैन का कराहत का कौल भी मरवी नहीं है, बल्कि इमाम अबू यूसुफ का सवाब का कौल मरवी है। अगर इबारतें मैं कुछ आपके सामने रख देता हूँ ताकि आप इसको मज़ीद किसी के सामने अगर बयान करना हो तो वो भी कर सकते हैं।
ये उम्दतु ज़विल बसायर है, हाशिया अशबाह व नज़ायर का। इसमें ये लिखा है इंद अबी यूसुफ ला बअस बिही व इंद अबी हनीफ़ा मिसलो, कि इमाम अबू हनीफ़ा का भी यही कौल है, उनका भी यही, ये सराहत जो है वो इस किताब के अंदर मौजूद है इमाम आज़म के मज़हब की। वरना हमारी उम्मी किताबों के अंदर इमाम आज़म का मज़हब बयान नहीं किया जाता, लेकिन इस किताब के अंदर भी सराहत इमाम आज़म का कौल जो है वो मरवी है। अच्छा, इमाम अबू यूसुफ क्या फरमाते हैं, ला यकरहु हाज़ल बै, ये बे मकरूह नहीं है, लिअन्नहु फ़अलहु कसीरुम मिन अस्सहाबा, क्योंकि कसीर सहाबा ने इसको किया है और इसकी तारीफ़ की है और इसको रिबा में शुमार नहीं किया है। ठीक है, यहाँ तक इमाम अबू यूसुफ का कौल है। आगे साहिब फतुल कदीर फरमाते हैं तलबा कावज़तन बि अल्फिन यजूज़ वला यकरहु, ये उनका कौल है। आगे हाशिया अब्दुल हलीम अल दुरुर, इसकी इबारत है कि इमाम अबू यूसुफ से जो मरवी है अल-ईना जाइज़ा माजूरा लिमकानिल फ़रार फ़ीहा अनिल हराम, क्योंकि इसमें हराम से दूर भागना है, इस वजह से माजूरा है। और वल इख्तियाल लिल फ़रार अनिल हराम मंदूब, हराम से दूर भागने का कोई ज़रिया इख्तियार करना ये मंदूब है, ये मकरूह नहीं है। ये इमाम अबू यूसुफ फरमा रहे हैं वलियन्नहु फ़अलहु कसीरुम मिन अस्सहाबा, और इस वजह से कि कसीर साहबा ने किया है और कसीर साहबा ने इसकी तारीफ़ की। इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमहुल्लाह आपने ये रिवायात कुछ नकल की इनमें से और फरमाया कि यहाँ जो इमाम अबू यूसुफ का ये कौल है ना कि फ़अलहु कसीरुम मिन अस्सहाबा, ये हदीस मुरसल के कबील से बनेगा, क्योंकि इमाम अबू यूसुफ ने अगरचे आगे किससे सुना या किससे रिवायत की वो बयान नहीं किया, लेकिन मुरसल जो होती है किसी रावी की मुरसल हदीस, ये अगर सिका रावी की मुरसल हदीस है तो अहनाफ के उसूल के मुताबिक वो मोतबर हदीस होती है, इतनी मोतबर होती है कि हम उसके अहकाम शरिया में इस्तिदलाल कर सकते हैं। ये उसूली बहस है जो उसूल हदीस के कवानीन में और उसूल फ़िक़्ह में हमारे फ़ुक़हा किराम ने बयान किए। अहनाफ का उसूल के मुरसल सिका मकबूल, सिका की जो रिवायत है वो मकबूल होती है। तो यहाँ इमाम अबू यूसुफ से सिका कौन है, इमाम अबू यूसुफ की सिकाहत में तो कोई कलाम नहीं, ठीक है। तो इन्होंने जब ये कहा है तो आगे जिससे भी सुना होगा हम ये नहीं गुमान कर सकते कि वो कोई सहाबी, वो ऐसा बंदा होगा जो काबिल नकल नहीं है। तो उन्होंने जब ये एक सिका बंदा बात बयान कर रहा है तो इसका मतलब वो सारी उसूलों को समझते हुए वो आगे बात नकल कर रहा है, कमज़ोर बात आगे वो इस तरह नकल नहीं कर सकता सहाबा इकराम के बारे में। तो इसलिए ये हदीस के तौर पर भी देखा जाए तो ये मकबूल है। फिर काजी खान ने क्या कहा, मशाइख़ बल्ख ने कहा कि बैउल ईना फ़ी ज़मानिना खैरुम मिनल बुयू, कि हमारे ज़माने में जो बाज़ारों में बुयू राइज हैं जिसमें सूद वगैरह हराम चीज़ें मुलव्विस ने फरमाया, उनसे बेहतर है कि बैईना कर ली जाए, जो अगरचे कुछ इख्तलाफ है या कहीं कराहत मरवी है लेकिन फिर भी उन हराम सरी हराम सूरतों से ये बेहतर है। और फरमाया कि इमाम अबू यूसुफ से मरवी है अल-ईना जाइज़ा माजूरा, और ये भी फरमाया कि इसमें अजर भी है क्योंकि हराम से दूर भागना। और इसी तरह फतुल कदीर में भी मरवी हुआ मशाइख़ बल्ख के हवाले से कि ईना जिसका हदीस में तज़किरा है, इन्होंने उस इशारा भी उस तरफ किया, ईना जिसका हदीस में तज़किरा है उन बुयू से बेहतर है जो बाज़ारों में राइज है। और फरमाया हुआ सही, यही बात सही है। अच्छा, इमाम मोहम्मद की जो कराहत वाली बात है वो इस तरह मरवी हुई है, हाज़ल बैउ फ़ी क़ल्बी का अमसालिल जिबाल, ये बै मेरे दिल में पहाड़ों की मिसल है, पहाड़ की मिसल है, ज़मीमुन मज़मूम है, इख्तरहु अकलतुर रिबा, इसको सूद खाने वालों ने ईजाद किया है। आगे वो हदीस नकल की है। और आगे साहिब फतुल कदीर का कलाम जो है बड़ा गौर तलब है। आपने फरमाया वला कराहता फ़ीही इल्ला खिलाफल औला, इमाम मोहम्मद से जो कराहत मरवी हुई है तो फरमाया कि कराहत नहीं है मगर किस दर्जे की, खिलाफ औला, क्योंकि लिमा फ़ीही, क्योंकि इसमें कर्ज़ से एराज़ करने की नेकी से दूर भागना पाया जा रहा है। इस पे आगे हम बात करते हैं। तो ये मुख्तसरन कुछ इबारात मैंने आपके सामने रखी हैं जिससे हमारे मज़हब की का मौक़िफ़ जो है वो सामने आता है। अगर हम फ़िक़ही दलाइल की तरफ देखें तो पहली बात तो ये है कि जो बैईना की हमने सारी सूरतें बयान की हैं ये सारी तिजारत की सूरतें हैं,
और अपनी हैसियत के अतबार से ये बै हैं, और क़ियास के मुताबिक बै जो है वो दुरुस्त है जब तक कोई ममानत की इल्लत ना पाई जाए। वअहल्लल्लाहुल बैअ का तकाज़ा ये है कि बै जो है वो हलाल हो, तो हमें इसकी हुर्मत की दलील मिलेगी तो हम हराम कहें। हदीस आयशा में जो सूरत मरवी थी वो हमने हराम कही। बैइना की ये सूरतें जिसको हमने बैइना कहा है ये वो नहीं है जो हदीस आयशा में बयान हुई, ठीक है, ये चीज़ आप ज़रूर नोट करें। हदीस आयशा में जो सूरत बयान हुई थी वो बैइना हमारे फ़ुक़हा ने उसको नहीं कहा। हमारे फ़ुक़हा ने जो ईना के तहत 4 सूरतें बयान की हैं उनमें से वो सारी सूरतें डिफरेंट हैं, इसलिए हदीस को यहाँ पे फिट करना ये दुरुस्त ही नहीं है। इसके आगे आगे भी हम बात करेंगे। दूसरी बात यह कि ये हमारे फ़ुक़हा कराम ने जो बेईना की सूरतें हैं, अकाबिर मशाइख और फ़ुक़हा कराम ने इसको सूद से बचने के हीलों के अंदर बयान किया। उनमें नाम किन किन के? इमाम अबू बकर खस्साफ़ हैं, इमाम अबुल समरकंदी हैं, इमाम ताहिर बिन अहमद बुखारी हनफी साहिब खुलासतुल फतावा हैं, इमाम काजी ख़ां हैं, इमाम बुरहानुद्दीन महमूद बिन अहमद ये साहिब मुहित ये वो हैं, और फतावा आलमगिरी के मुसन्निफ़ीन भी इसमें शामिल है क्योंकि उन्होंने भी ये मसला नकल किया है। तो इतने अकाबिर उलमाए किराम और मशाइख ने एक बात नकल की है और कहाँ बयान की है? सूद से बचने के हीलों के अंदर। अब एक अक्लमंद इंसान समझ सकता है कि हमारे फ़ुक़हा किराम सूद से बचने के लिए जो तरीक़ा इरशाद फरमाएंगे क्या वो मकरूह तहरीमी होगा? भाई हीला तो होता ही वो है ना कि जो आप हराम से निकाल कर आपको हलाल की तरफ ले आए। अगर उस तरीके में भी आपको गुनाह ही मिलना है तो वो हीला तो ना हुआ, एक हराम से निकाल के आपने दूसरे हराम में डाल दिया। तो इतने बड़े अकाबिर जो हैं फ़ुक़हा किराम जो मशाइख हैं फ़िक़्ह हनफ़ी के, जब वो ये सारी सूरतें बयान कर रहे हैं, हीले के अंदर बयान कर रहे हैं, हलाल प्रोवाइड करने के लिए बयान कर रहे हैं, हराम से बचाने के लिए, तो ये चीज़ इस बात को वाज़ेह करती है कि इन सब मशाइख के नज़दीक बैइना मकरूह तहरीमी या हराम नहीं है। इसको हम जायज़ कहेंगे तभी तो ये हीला बनेगा। अगर आप इसको नाजायज़ कहते हैं तो इसका मतलब ये कि इन सब फ़ुक़हा को समझ नहीं आई। इन सब फ़ुक़हा ने जो है वो बैइना को जो है वो हीले के तौर पर बयान कर दिया, हालांकि वो नाजायज़ है। तो ये एक बंदे पर एतराज़ थोड़ी हुआ, ये तो आपने पूरे फ़िक़्ह हनफ़ी के मशाइख के ऊपर एतराज़ कर दिया। फिर ये तो मैंने वो नकल किए जो मेन मशाइख हैं। आगे जिन उलमा ने इसको नकल किया इन किताबों से वो तो कसीर उलमा किराम। तो इसका मतलब किसी ने भाई आगे जरा भी नहीं किया, आगे किसी ने ये नहीं कहा कि भाई ये हीला बनता ही नहीं, ये तो दुरुस्त नहीं है। तो ये बात बड़ी अहम है, नोट करने के काबिल है कि हमारे फ़ुक़हा जब इसको एक हीले के तौर पर बयान करें तो ये जायज़ होगी, ये नाजायज़ नहीं हो सकती। अब अगर ये एतराज़ किया जाए कि सूद का हीला करना कौन सा जायज़ है, ये भी बात लोग इसी पे एतराज़ करते हैं कि हीला करना, ये हीला हो गया तो हीला करना क्या शरीयत ने मना करार दिया? हीले की सूरतें इमाम सरखसी रहमतुल्लाह अलैह ने जो उसूल बयान किया, फरमाया कि हीला जो किसी का हक़ मारने के लिए या किसी के हक़ में शुबा पैदा करने के लिए या किसी बातिल को हक़ ज़ाहिर करने के लिए किया जाए वो हीला मज़मूम है। आप किसी का हक़ मार रहे हैं, अब बातिल को हक़ करना चाह रहे हैं, ये हीला जो है वो मज़मूम है। लेकिन जिस हीले में आप हराम से बच कर अपना मकसद पूरा करना चाह रहे हैं, उसके लिए कोई सूरत इख्तियार करते हैं जो आम तौर पे राइज नहीं है, थोड़ी सी उसको आप मॉडिफिकेशन करते हैं, आप जायज़ की तरफ आते हैं। क्यों? आप सरी हराम से बचना चाह रहे हैं और आप उस सूरत की तरफ जाते हैं जो तिजारत के ज़ुमरे में आती है, जो जवाज़ की सूरत बन सकती है। तो अब ये हीला जो है वो ममनू नहीं है। हमारी शरीयत में इसकी कई अमसिला मौजूद हैं जहाँ हीलों के जवाज़ पे कलाम किया गया है और उलमा ने उसको दलाइल के तौर पर बयान किया है। मबसूत ने इस मौके पर बड़ा तफसीली कलाम किया। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के बारे में जो वाक़या मज़कूर है कि उन्होंने कसम खाई थी कि 100 कोड़े लगाएंगे अपनी बीवी को या 100 डंडे मारेंगे, तो उनको अपनी कसम पूरी करने का तरीका इरशाद फरमाया गया कि वो झाड़ू या इस तरह की चीज़ ले और वो एक मरतबा मार दें। तो देखा जाए तो ये भी एक हीले की सूरत है। वो जो हकीकतन वो था सूरत जो उन्होंने कसम में बयान की थी बेअैन ही वो तो नहीं,
लेकिन कसम पूरी करने के लिए इतनी बात काफ़ी थी, लिहाजा इसको बयान कर दिया गया। इसी तरह सूद से बचने का तरीका खुद हदीसों में मौजूद है। हदीस जो हज़रत बिलाल से भी मरवी है कि वो सहाबी आए और उन्होंने खजूरें पेश की हुजूर के बारगाह में। हुजूर ने पूछा कि क्या तुम्हारे इलाके की सारी खजूरें ऐसी होती? तो उन्होंने कहा नहीं हुजूर, सारी तो नहीं ऐसी होती, कुछ अच्छी भी होती हैं, कुछ हल्के दर्जे की भी होती हैं। तो हम इस तरह करते हैं कि जो अच्छी खजूरें वो 2 सा, जो हल्की खजूरें 2 सा देकर 1 सा अच्छी खजूरें ले लेते हैं। तो हुजूर ने फरमाया ये तो सूद है। फिर तरीका इरशाद फरमाया, फिर क्या फरमाया कि तुम इस तरह करो कि जो खजूरें हैं उनको दिरहम के बदले में पहले बेचो और फिर दिरहम के बदले में अच्छी वाली खजूरें तुम ले लो। तो 2 अकद करने का इरशाद फरमाया। तो ये मकसद को देखा जाए तो वही मकसद है, नतीजा तो वही निकला ना कि भाई इसकी 2 सा खजूरें गई और इसके बदले में इसको कितने मिल गई? 1 सा खजूरें मिल गई। ये पहले जो कर रहे थे उसमें भी वही नतीजा था, लेकिन जो हुजूर ने तरीका तालीम फरमाया उसमें भी वही तरीका है, वही रिज़ल्ट है कि इसकी 2 सा खजूरें जाएंगी लेकिन 1 सा मिल जाएंगी। तो ये सूद से बचने का हीला तरीका खुद हुजूर ने इरशाद फरमाया। इसी तरह हज़रत इब्ने उमर की एक हदीस पाक, उनसे किसी ने पूछा कि हमारे पास जो चांदी होती है, चांदी के सिक्के वो कुछ पुराने हैं, हल्के दर्जे के, तो हम सुनार को जाते हैं और वो अच्छी किस्म की चांदी जो है वो कम ले लेते हैं, पुरानी जो हल्की किस्म की वो देकर नई अच्छी वाली ले लेते हैं, लेकिन वो कम वज़न की होती है। तो आपने फरमाया कि ये तो सूद है, इस तरह नहीं कर सकते, चांदी के बदले में ले रहे हो तो ये बराबर होना ज़रूरी है। तो उनको भी यही तरीका इरशाद फरमाया। उन्होंने फरमाया कि पहले चांदी को सोने के बदले में बेचो, फिर उस सोने के बदले में तुम दूसरी चांदी खरीद लो। तो ये तरीका हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया। इमाम बक्काली रहमतुल्लाह तआला अलैह ने ये सराहत की है, आपने हीलों के वाले से बात की है कि अलबयू अल्लती तुफ़अलु तहर्रुज़न अनिर रिबा तकरहु इंदा मुहम्मदिन, जो रिबा से बचने के लिए बुयू की जाए, इमाम मोहम्मद के नज़दीक तो मकरूह है लेकिन शेखैन के नज़दीक मकरूह नहीं है। शेखैन का नज़दीक ये इसमें कराहत किसी दर्जे की नहीं है। तो हीलों के वाले से और भी तफसीली कलाम किया जा सकता है। अब इमाम मोहम्मद के हवाले से अगर हम बात करें, उनके कौल की कि उन्होंने इसको कहा कि हाज़ल बैउ फ़ी क़ल्बि कमसालिल जिबाली ज़मीमुन इख्तरहु अक़लतुर रिबा। इमाम मोहम्मद के मौक़िफ़ की क्या वज़ाहत? ये तो पहली बात तो ये है कि बैईना की जो इमाम मोहम्मद ने कराहत बयान की, मज़मूम कहा, मकरूह कहा, कमसालिल जिबाल कहा, ये सारी बातें इमाम मोहम्मद का कौल है। इसको लेकर ये कह देना कि ये मज़हब हनफी है, ये दुरुस्त ही नहीं है। मज़हब क्या है? मज़हब वो है जो इमाम से मनकूल हो, ठीक है। उसूल इफ्ता की रोशनी में ये उसूल है कि फ़तवा इमाम के कौल पर होगा, और यहाँ तो इमाम के साथ इमाम अबू यूसुफ भी मौजूद है। तो मज़हब हनफी क्या हुआ? वो जो इमाम आज़म से मरवी हुआ, वो जो इमाम अबू यूसुफ से मरवी हुआ। इमाम मोहम्मद की ये बात अगर लेकर हम अदम जवाज़ भी साबित कर दें तो ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि मज़हब के एक इमाम के नज़दीक ये नाजायज़ है। इमाम आज़म और फ़िक़्ह हनफी का मौक़िफ़ ये है, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। उसूली तौर पर ये इमाम मज़हब हनफी नहीं। एक बात तो यहाँ से ये तय हो जाती है। दूसरी बात, इमाम मोहम्मद ने अगर इसको मकरूह कहा है तो उसूल ये है कि जब बाज़ लोग कहते हैं कि मुतलक मकरूह बोला जाए तो मकरूह तहरीमी ही मुराद होता है। तो याद रखें ये कायदा कुलिया नहीं है, कायदा कुलिया नहीं है। जब मुतलक मकरूह बोला जाएगा तो बहुत जगह पे मकरूह बोल के ऐसी सूरतें साथ में शामिल की जाती हैं जो तंज़ीही भी हैं और तहरीमी भी हैं। जिस तरह नमाज के मकरूहात बयान करते हैं या कराहू कह के आगे सारे मकरूहात बयान कर देते, उसमें मकरूह तहरीमी भी आ जाते हैं, तंज़ीही भी आ जाते हैं। तो मकरूह कभी अमूमी इस्तेमाल में भी आता है, कभी मकरूह बोल कर तंज़ीही भी मुराद होता है, कभी तहरीमी भी मुराद होता है। अब हमने करना क्या? ये शामी की कुछ इबारतें मैंने नकल की हैं। लैसतिल कराहतु मसरूफ़तन इला तहरीमी मुतलकन, मुतलकन ये उसूल नहीं है कि कराहत को तहरीमी की तरफ फेर दिया जाएगा। फिर फरमाया कि इज़ा ज़करू मकरूहन फ़ला बुद्दा मिन नज़र फ़ी दलीली, अगर मकरूह को मुतलक बोला जाए, फ़ुक़हा ने मुतलक बोला है, तो अब क्या करना ज़रूरी है? उसकी दलील की तरफ नज़र करेंगे, मकरूह क्यों कहा है। एक मसला फ़ुक़हा ने लिखा इमाम मतून में मज़कूर है कि ग़ुलाम की इमामत मकरूह है, मुतलक था।
अब कराहत की तयीन करनी थी, तो फ़ुक़हा ने इसकी तयीन यूँ की कि इमाम मोहम्मद ने एक किताब के अंदर एक मबसूत में कहा था अहब्बु इलैया, मेरे नज़दीक पसंदीदा ये है कि इसके अलावा कोई और इमामत करे। तो फ़ुक़हा ने इससे इस्तिखराज किया कि ये जो अल्फाज हैं ये इस बात की निशानी है कि वहाँ जो कराहत बयान हुई थी वो तंज़ीही दर्जे की थी, क्योंकि ये बस इतना ही कहा गया कि मुझे ये पसंद है, ये नहीं कोई बड़ी इल्लत इसकी बयान नहीं की गई। इसी तरह हम इल्लत की तरफ नज़र करते हैं। अगर बेइना की इल्लत को तलाश किया जाए तो फ़ुक़हा ने अब इस इल्लत को क्या बयान किया जो इमाम मोहम्मद के नज़दीक मकरूह है, यानी आम ने ना इमाम अबू यूसुफ ने मकरूह कहा है ना इमाम आज़म ने कहा है, इमाम मोहम्मद ने कहा है। तो अब इमाम मोहम्मद के नज़दीक कराहत की इल्लत क्या है? एक इल्लत ये बयान की गई है लिमा फ़ीही मिनल इराज अन मबर्रतिल इक़रार, क्योंकि इसमें कर्ज़ देने वाली नेकी से एराज़ करना पाया जा रहा है और मज़मूम चीज़ बुखल की तरफ आदमी उसकी तबीयत ज़ाहिर हो रही है, मिलान उसका बुखल की तरफ जा रहा है कि वो किसी को फ़ायदा बिला गर्ज़ नहीं पहुंचा रहा, अपना नफ़ा अंदर लेना चाह रहा है। कर्ज़ एक इतनी बड़ी नेकी थी, उसको तर्क करके वो अपने नफ़े की तरफ जा रहा है। और ये हिदाया तबयीन दुर्र मुख्तार में बयान हुआ है। शरह सियर कबीर इमाम सरखसी ने इसकी इल्लत ये बयान की कि इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला ने इसको मकरूह करार दिया लिअन्न फ़ीही, क्योंकि इसमें बुखल का इजहार है, व तर्कल इंतिदाब, और इसमें उस मुस्तहब चीज़ को तर्क करना है जिसको शरीयत ने पसंद किया है। वो क्या है? कर्ज़ देने की नेकी, जिसको शरीयत ने मुस्तहब करार दिया था, ये उस चीज़ को छोड़ रहा है। अब एक आम सादा फहम फ़कीह भी ये बात समझ सकता है कि कर्ज़ देने की नेकी छोड़ देना क्या गुनाह है? क्या उस पर कर्ज़ देना वाजिब था? कर्ज़ देना ज़्यादा से ज़्यादा शरीयत ने मुस्तहब ही करार दिया ना। इस अल्फाज से भी वाज़ेह है कि इंतिदाब इला मानादुब इलेशर, जिसको शरीयत ने पसंद किया, मुंतदब के अल्फाज ही इस तरफ इशारा करें कि ये मुस्तहब था, जिसको उसने तर्क किया। तो मुस्तहब का तर्क क्या होता है? मकरूह तहरीमी तो नहीं होता। तो इस वजह से इस इल्लत के पेश नज़र हम ये वाज़े कर सकते हैं कि यहाँ इमाम मोहम्मद ने इसको मकरूह कहा है तो वो कराहत किस दर्जे की है? तंज़ीही दर्जे की है। इसी तरह ये इसकी सराहत भी फ़ुक़हा ने की है, इनाया में कहा कि कर्ज़ से एराज़ करना मकरूह नहीं है, यहाँ मुराद तहरीमी यानी मकरूह तहरीमी नहीं है। और जो नफ़ा हासिल करने का बुखल है, यानी उस तिजारात में नफ़ा हासिल करना, ये जो बुखल की तरफ इस तरह इशारा किया गया, ये भी मकरूह नहीं है। फरमाया कि अगर ऐसा हो तो फिर तो मुराबहा नफ़ा हासिल करना ही मतलब मकरूह है। तमाम बुयूआत क्यों की जाती है भाई? हर ताजिर क्यों चीज़ लेके बेचता है? आगे प्रॉफिट के लिए बेचता है। अगर उसको दूसरों को फ़ायदा पहुंचाना इतना ही ज़्यादा ज़रूरी होता तो फिर तो शरीयत हुक्म कर देती भाई तुम जितने की चीज़ ली उतने भी आगे बेचो, नफ़ा ही ना रखो। तो नफ़ा लेना हर तिजारत में हर ताजिर का मकसूद होता है। नफ़ा लेने को शरीयत ने ममनू नहीं करार दिया। हाँ, नेकी ज़रूर है भाई, अगर जितने के लिए उतने के आगे बेच दे अच्छी बात है, खैर खाही, लेकिन ज़रूरी तो नहीं। इसी तरह फतहुल क़दीर ने फरमाया कि कर्ज़ देना वाजिब नहीं है, मुस्तहब है। अच्छा, एक तो हमारी इल्लत से इस्तेदलाल हो गया कि कराहत से कराहत तंज़ीही मुराद है, इल्लत से ये बात वाज़ेह होती है। अब दूसरी मिसाल जो इमाम मोहम्मद ने फरमाया था फ़ी क़ल्बी का अमसालिल जिबाल, ये एक मुबहम जुमला है, मेरे दिल में ये पहाड़ों की मिसल है। भाई क्या, किस वजह से है? इल्लत वाज़ेह नहीं है इसकी, मकासद ये क्यों आपने फरमाया? तो यहाँ भी हमने उसकी इल्लत देखेंगे, फिर ही हमें कलाम वाज़ेह होगा, फिर ही हम उस पर हुक्म लगा सकते हैं। अच्छा, इसकी एक बड़ी वाज़ेह मिसाल हमें मिल जाती है एक दूसरी जगह पे। एक और मसला बयान हुआ है फ़िक़्ह के अंदर। एक बंदा चांदी के बदले में चांदी बेचना चाहता है। ज़ैद जो है उसके पास 10 तोले चांदी है, बकर के पास 5 तोले चांदी है। मसलन 5 तोले का एक यूँ समझ लें एक रिंग बनी हुई है या कोई जेवर बना हुआ है, इधर जो डली है 10 तोले है। अब अगर इसी तरह बेचा जाए, एक तरफ 10 तोले दूसरी तरफ 5 तोले, तो ये तो सूद हो जाएगा। वो क्या करते हैं कि 5 तोले बकर जो है वो 5 तोले चांदी देता है और उसके साथ में एक कलम या कोई भी चीज़ साथ में ऐड कर देता है। तो फ़ुक़हा किराम फरमाते हैं ये सूरत जायज़ है। वजह क्या? 5 तोले के बदले में 5 तोले चांदी हो जाएगी और जो ऊपर वाला 5 तोले उसके बदले में वो जो इजाफी चीज़ दे रहा है वो हो जाएगी, तो ये रिबा से मामला निकल जाएगा।
लेकिन इमाम मोहम्मद से जब ये पूछा गया कि ये अक़द कैसा है, तो इमाम मोहम्मद ने क्या फरमाया, कील अली मोहम्मदिन कैफ़ा तजिदुहु फ़ी क़ल्बी क़ाला मिस्लुल जबल। वही बात इरशाद फरमाई जो बेईना के बारे में फरमाया कि ये तो मेरे दिल में पहाड़ की मिसल है। लेकिन अगर देखा जाए, अच्छा ये सूरत, इसमें जो इमाम मोहम्मद मकरूह करार दे रहे हैं वो उस सूरत में है कि जब जो साथ में चीज़ ऐड की जा रही है उसकी मालियत 5 तोले की चांदी के बराबर नहीं बन रही, कम बन रही है, तो उस सूरत को इन्होंने मकरूह करार दिया। अब शारहीन ने इस पर कलाम किया कि इमाम मोहम्मद ने इसको मकरूह क्यों करार दिया, यानी इस सूरत को ना तो इमाम आज़म ने मकरूह करार दिया ना इमाम अबू यूसुफ ने, यहाँ भी इमाम मोहम्मद ने ही मकरूह करार दिया और उसको भी यही कहा कि यह मिस्लुल जबल है। अब शारहीन ने गुफ्तगू की फरमाया कि इसकी 2 मुमकिन इल्लतें हो सकती हैं। एक इल्लत क्या है, यहाँ वो सूद को साकित करने का हीला बना रहा है, ये जो साथ में ऐड कर रहा है चीज़, ये तो सूद के इस्कात का हीला कर रहा है, इस वजह से इमाम मोहम्मद ने इसको मकरूह करार दिया। नंबर 2 ये पॉसिबिलिटी है इस वजह से मकरूह करार दिया हो कि लोग इस तरह की बयू के आदी हो जाएंगे, आदी होते होते फिर कभी कोई ऐसी चीज़ ऐसे मामले में भी पड़ जाएंगे जो हराम होगा, सरी हराम होगा। फ़िलहाल तो हराम नहीं है, लेकिन आदी जब लोग हो जाते हैं तो फिर ऐसी सूरतों की तरफ चले जाते हैं जो हराम भी होती हैं। तो सद्दन लिज़रा गोया कि इमाम मोहम्मद ने इसको पसंद नहीं किया कि इसको राइज किया जाए। तो फुक़हा किराम ने फरमाया कि ये 2 इल्लतें यहाँ मुमकिन हैं। अगर दोनों इल्लतों को देखा जाए तो दोनों इल्लतें कराहत तंज़ीही से ज़्यादा का तकाज़ा नहीं करती। तो फुक़हा किराम ने यहाँ पर यह वाज़े किया कि ये सूरत ज़्यादा से ज़्यादा इमाम मोहम्मद के नज़दीक मकरूह तंज़ीही है। तो इस बात से ये बात वाज़े हो जाती है कि जहाँ इमाम मोहम्मद मिस्लुल जबल कहकर भी मकरूह तंज़ीही मुराद ले रहे हैं, तो बेईना में क्यों नहीं हम ये तावील कर सकते? बेईना में भी तो यही मफ़हूम लिया जा सकता है। वहाँ भी इल्लत तो सिर्फ यही थी कि कर्ज़ की नेकी से बचना। तो इस बात को इतना बड़ा कि कराहत तहरीमी पर सरी नस हो जाए, ऐसा करार नहीं दिया जा सकता। बल्कि इमाम मोहम्मद ने ये जो दूसरी नज़ीर मैंने बयान की, तो यहाँ हिदाया वगैरह में तो मकरूह कहा है, लेकिन इमाम मोहम्मद ने जहाँ इमाम मालिक का रद्द किया है, उसके रद्द पर किताब लिखी अल-हुज्जा, जो आपकी किताब है मालिकिया मज़हब के मसाइल के जवाब के तौर पर वो किताब लिखी गई, वहाँ इमाम मोहम्मद ने यही सूरत बयान करके जवाज़ का बयान किया, यानी उनका रद्द किया है कि इसमें भाई बताओ कौन सी खलल वाली बात है। और ख़ुद वहाँ पे यही इरशाद फरमाया कि भाई ये तो सूद से बच ही रहे हैं ना, सूद से बचना क्या गुनाह होता है? सूद से बचना तो जवाज़ की बात है, इसमें आप कैसे गुनाह की बात ले हैं? इमाम मालिक का से मरवी मसाइल का रद्द इस तौर पर खुद कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि इमाम मोहम्मद खुद इसको जायज़ ही समझते हैं। एक और बहस यहाँ पे की जाती है, ये बड़ी अहम है, साहिब फतुल कदीर का कलाम। ये वाहिद शख्सियतें जिन्होंने 2 सूरतें बयान की, जो बेईना की पहली 2 सूरतें जो आप देखें, एक तबरुक वाली सूरत थी कि हमने चीज़ बेची और उसने फिर आगे मार्केट में बेच दी। दूसरी सूरत क्या थी कि उसने चीज़ बेची बकर को, बकर ने फिर खालिद को, खालिद ने फिर ज़ैद को वापस आ गई। इमाम इब्ने हुमाम फरमाते हैं जो पहली सूरत है वो ज़्यादा से ज़्यादा खिलाफ औला है, जो दूसरी सूरत है वो क्या है, मकरूह तहरीमी है। इमाम इब्ने हुमाम रहमतुल्लाह अलैह ने इसको मकरूह तहरीमी करार दिया है। लेकिन क्या इसको मज़हब हनफी कहा जा सकता है? इमाम इब्ने हुमाम रहमतुल्लाह ताला अलैह का कौल है, बहस है। इमाम इब्ने हुमाम की बहस जब मज़हब के मुकाबिल आ जाए तो वो काबिल इतबार नहीं होती। इनके ख़ुद शागिर्द जो है शेख कासिम बिन कुतलुबा रहमतुल्लाह ताला, उन्होंने वाज़ेह तौर पर बयान किया कि हमारे शेख की जो अबहास मज़हब के खिलाफ है उनका एतबार नहीं किया जाएगा। तो इनकी ये बात जो है ये इस्तिनाद नहीं किया इन्होंने किसी इमाम का कौल नकल किया हो या मज़हब का कोई मसला बयान किया हो, ये इनका अपना इस्तिखराज है या अपना बयान है। तो इमाम इब्ने हुमाम की ये बहस मकबूल इसलिए नहीं होगी क्योंकि ये वो सूरत है जिसको बड़े बड़े मशाइख ने हीले के तौर पर बयान किया है मज़हब की किताबों में। तो मज़हब वो होता है जो मशाइख बयान करें। अब अगर उसके मुकाबिल में इमाम इब्ने हुमाम कोई बात करेंगे तो वो उनकी बात मकबूल नहीं होगी, जो मशाइख की ने बात की है वो बात मकबूल रखी जाएगी। फिर दूसरी बात यह कि जो वापस लौटने वाली चीज़ है, शिराउ मा बाआ वाले मसले के अंदर खुद इब्ने हुमाम ने इसी सूरत को जायज़ करार दिया कि जिसमें चीज़
बेची जाती है, फिर तीसरे बंदे के वास्ते से वापस आती है, तो इमाम ने वहाँ पे इसको जायज़ करार दिया। अगर चीज़ वापस लौटना ही ऐसी बात थी जो हुर्मत का सबब बन रहा है, तो फिर वहाँ कैसे जायज़ होगा? ख़ुद इमाम इब्न हुमाम भी उसको जायज़ करार दे रहे हैं। तो अल्लामा अब्दुल हलीम ने बाकायदा बैइना के हवाले से ये सराहत की है कि अज़्ज़ाहिर यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा कराहत तंज़ीही है, बराबर है कि वो चीज़ वापस लौट रही है या नहीं लौट रही, दोनों सूरतों में कराहत तंज़ीही है, इसके अलावा नहीं है। अच्छा, ये कहा जा सकता है कि ये तो शिराउ मा बा वाली सूरतों में तो हिला करना मकसूद नहीं था, यहाँ मकसूद हिला करना है, इसलिए वापस लौटेगी तो हराम हो जाएगा। तो इसका जवाब हम पहले दे चुके हैं कि हिला किस चीज़ का किया जा रहा है, सूद से बचने का ही तो किया जा रहा है। सूद से बचने का हिला कौन सा नाजायज़ होता है? अगर नाजायज़ होता तो फुक़हा क्यों बयान करते हैं, अपनी किताबों में क्यों जिक्र करते हैं? अच्छा, बैइना की मज़म्मत के वाले से जो हदीस मरवी, अब सबसे पहले जो हदीस हमने जिक्र की थी, अगर तुम बैइना करने लगो, बैलों की दुमें पकड़ो, जिहाद दर कर दो, तो फिर अल्लाह ताला ऐसा अज़ाब में मुब्तला करेगा जब तक वो वापस नहीं अपने दीन की तरफ नहीं लौटेंगे, इज़ाब ख़त्म नहीं हो। इस तरह की हदीसें जो मरवी हैं, उनकी अब क्या वजाहत है? उनकी वजाहत ये है कि यहाँ हकीकतन बै की मज़म्मत करना मकसूद नहीं था, असल मकसूद तर्क जिहाद की मज़म्मत है। इसी वजह से दोनों हदीसों में देखें तो तर्क जिहाद का खुसूसी तौर पर जिक्र है। असल मकसूद ये है कि जब जिहाद करने का मौका है, उस वक़्त आप तिजारत में लग गए, उस वक़्त आप खेती बाड़ी में लग गए, तो ये दीन का जो बड़ा अहम काम था वो आपने छोड़ दिया, इसलिए अल्लाह ताला अज़ाब में मुब्तला करेगा। वरना फ़ी नफ्स ही बैइना की मज़म्मत करना मकसूद नहीं था, तर्क जिहाद के तनाजुर में ये बयान करना मकसूद था। अगर बैइना ही मकसूद है तो फिर तो खेती बाड़ी का भी साथ तज़किरा हो रहा है, खेती बाड़ी को भी फिर ममनू करार दें, फिर उसको क्यों जायज़ करार दे रहे? उसी हदीस में बैलों की दुमें जो पकड़ने का मतलब है, तो वो तो खेती बाड़ी करना है। तो जब खेती बाड़ी करना जायज़ है तो बैइना भी जायज़ हो सकती है। एक और हदीस ये बयान की जाती है, इय्याका वल-ईना फ़इन्नहा लईना। बस अक़वाल इस तरह के हैं, लेकिन ये हदीस नहीं है। ठीक है, कौल है, ठीक है कौल है, तो लेकिन किसका कौल है? कोई मोतबर भी मरवी नहीं है कायल इसका, इसलिए इसकी कोई हैसियत नहीं है। और बैइना हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला का फ़रमान, बहुत सारे लोग इस पर बुनियादी दलील बैइना के नाजायज़ होने की क्या करते हैं, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला का फ़रमान नकल करते हैं, वो जो हदीस पाक ज़ैद बिन अरकम वाली। तो हमारा सवाल ये है कि आप पहले सूरतें तो समझ लें, क्या हमारे आइम्मा ने उसको बैइना कहा है जो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला ने हदीस बयान की? हमारे किसी भी मज़हब की किताब में किसी भी इमाम का, किसी भी फ़कीह का एक कौल बता दें जिसमें हदीस आयशा वाली सूरत हो और उसको बैइना कहा गया हो। फ़िक़्ह हनफ़ी के किसी किताब के अंदर उस सूरत को बैइना कहा ही नहीं गया, बल्कि उस सूरत को तो सरी हराम कहते हैं हमारे फ़ुक़हा कराम। शिराउ मा बा वाला मसला जो हम बयान हुआ, बाकायदा वही हदीस नकल करके उसी हदीस के तनाजुर में उस सूरत को हराम करार देते हैं और मुत्तफ़िक़ा तौर पर हराम करार देते हैं, कोई इख्तिलाफ ही नहीं नकल करते। इसका मतलब ये कि तीनों आइम्मा के नज़दीक वो सूरत हराम है, तो उस सूरत को तो हमारे आइम्मा हराम करार देते हैं, और इधर जब फ़ुक़हा बैइना की तरफ आते हैं तो इसको सारे ही जायज़ करार दे रहे हैं। इमाम आज़म भी, इमाम अबू यूसुफ भी जायज़ुन, जायज़तुन, माजूरतुन, ये सब कुछ कह रहे। तो क्या इमाम अबू यूसुफ को इतनी समझ नहीं आई थी कि एक जगह मैं उसको हराम कह रहा हूँ, दूसरी जगह जो है उसको जायज़ कह रहा हूँ? ये तो एक अदना जो फ़कीह होता है वो भी नहीं करता ये काम। तो इमाम अबू यूसुफ जैसे मुज्तहिद शख्सियत, वो कैसे कह सकते हैं कि एक जगह पे नाजायज़ हो, हदीस भी मरवी हो, और उस सूरत को जायज़ करार दे दे? हमारे फ़ुक़हा ने कहीं भी उस सूरत को जायज़ करार ही नहीं दिया, ना ही उसको ईना कहा है। फ़ुक़हा इतना लिख रहे हैं ईना जायज़ है, ईना के हवाले से इमाम अबू यूसुफ का कौल भी लिखा जाता है, लेकिन ईना की जो वजाहत हमने इस्तिक़राअन जो सूरतें जमा कर ली, उन सारी सूरतों में वो कोई सूरत नहीं है जो हदीस आयशा में मरवी हुई कि आप कोई चीज़ बेचें, उधार में बेचें, फिर उसी बंदे से वापस कम कीमत में ख़रीद लें। ये किसी भी फ़कीह के नज़दीक ईना है ही नहीं। हमारे नज़दीक जब ये ईना ही नहीं है तो फिर हमारे फ़ुक़हा ने इसको जायज़ भी नहीं करार दिया। हाँ, अगर आप अपनी इस्तिलाह में इसको ईना कहें, हदीस आयशा वाली सूरत को अगर आप ईना कहें तो ठीक है, हम भी इसको नाजायज़ कहेंगे।
हम नाम के पीछे थोड़ी चलते हैं। भाई आप शराब गिलास में डाल के उसको पानी कह देंगे तो हलाल थोड़ी हो जाएगा, या पानी को अगर आप शराब नाम रख दें तो हराम थोड़ी हो जाएगा। तो इसी तरह हदीस आयशा में जो सूरत है, अगर आप ईना कहेंगे तो हम उसको नाजायज़ कहेंगे, अगर आप ईना नहीं कहेंगे तो भी नाजायज़ कहेंगे। और जो हदीस आयशा से हटकर सूरतें हैं, आप उसको ईना कहेंगे तो भी जायज़ रहेगी, आप ईना ना कहेंगे तो भी जायज़ रहेगी। ठीक है, तो ये फ़र्क वाज़े करना ज़रूरी है। हमारे मुआसिर बहुत सारे लोग, बहुत सारे फ़कीह, उन्होंने बड़ा सख्त कलाम दिया ईना पे, यहाँ तक कह दिया कि ये तो इमाम अबू यूसुफ से इज्तिहादी ख़ता हुई है। और उन्होंने सूद को, उन्होंने मुजव्विज़ीन रिबा कहकर इस बात को बयान किया, मुजव्विज़ीन रिबा। अब ये कौन कह सकता है, कौन इमाम रिबा को जायज़ करार दे सकता है? भाई एक अदना आलिम भी इसकी जुर्रत नहीं करता कि रिबा को हराम हलाल करार दे। रिबा जहाँ होगा वहाँ हराम ही होगा, जहाँ रिबा नहीं है उसको हराम कैसे कह सकते हैं? डिबेट तो इस पे होती है कि ये रिबा है या नहीं है। इस चीज़ पे तो कोई भी कायल नहीं है कि रिबा होने के बावजूद उसको कोई जायज़ करार दे दे। फुक़हा के बड़े बड़े मसले इख्तलाफ रिबा के बाब में उठा के देखें, आइमा के इख्तलाफ हैं, एक इमाम उसको रिबा कहता, दूसरा इमाम रिबा नहीं कहता। अब क्या उसको मुजव्विज़ीन रिबा में शामिल कर देंगे? क्या शवाफ़े से हमारा इख्तलाफ नहीं चलता? क्या मालिकिया से हमारा इख्तलाफ नहीं करता? जो सूद की 6 इल्लतें हैं, वो जो 6 चीज़ों का बयान है, उसमें हम इल्लतें जो निकालते हैं, बाकिया इम्मा तो वो इल्लतें नहीं निकालते। ठीक है, हमारे नज़दीक जो सूरतें हराम है, हो सकता है उनके नज़दीक वो हलाल निकले। हमारे नज़दीक बहुत सारी सूरतें, उनके नज़दीक हराम है, हमारे नज़दीक हलाल है। तो हम उनको मुजव्विज़ीन रिबा कहेंगे ना, वो हमें कह सकते हैं, क्योंकि जिस सूरत को वो जायज़ कह रहे हैं इसलिए कह रहे हैं कि उनके नज़दीक वो रिबा नहीं है, और जिस सूरत को हम जायज़ कह रहे हैं हमारे नज़दीक वो रिबा नहीं है। बात तो तब होना जब हम उसको रिबा मान कर उसको हलाल करार दे रहे हैं। ठीक है, अब एक चीज़ें एक जिन्स हैं या नहीं, आटा और गंदुम, अगर हम इसको एक जिन्स माने तो इनकी बै जो है वो उधार हराम होगी। ठीक है, एक इल्लत सूद की पाई गई। और अगर हम इसको माने कि अलग अलग जिन्स हैं तो मसला मुख्तलिफ हो जाएगा। ठीक है, आइमा का इख्तलाफ मरवी है, बहुत सारी चीज़ों में मरवी है कि फुका कहते हैं कि बाज़ फुका उसको कहते हैं एक जिन्स है, बाज़ फुका कहते हैं एक जिन्स नहीं है। अच्छा, आजकल की करेंसियों का मसला ले लें, क्या इसमें डिबेट नहीं है? बाज़ फुका इसको एक जिन्स मानते हैं, जब एक जिन्स मानेंगे तो वो इसको रिबा भी कहेंगे उधार को, और जो फुका इसको 2 जिन्स से मानेंगे वो इसको जायज़ कहेंगे। क्या अब जायज़ होने वालों को हम ये कहते हैं कि इन्होंने रिबा को जायज़ कर दिया? भाई उन्होंने अपने इज्तिहाद के तौर पर उसको कहा कि ये जिन्स मुख्तलिफ है, लिहाजा ये रिबा के ज़ुमरे में नहीं आता। इस पे तो आप डिबेट कर सकते हैं कि भाई ये जिन्स एक है या नहीं है, लेकिन ये नहीं आप उसको टाइटल दे सकते कि ये मुजव्विज़ीन रिबा में से हो गए। तो इतना बड़ा इमाम के बारे में ये कॉल कर देना, और फिर कॉल भी कैसा किया कि खुद उसकी समझ नहीं आई। मतलब मिसाल ये जो हदीस आयशा मरवी हुई थी उसको तो इमाम अबू यूसुफ ने जायज़ ही नहीं कहा था, अब उन्होंने तो बैना को जायज़ कहा था, वो सूरत ही मुख्तलिफ है। उस सूरत को आप ये हदीस आयशा उस पर फिट करें पहले, ये खुद आपकी ख़ता है। भाई हदीस आयशा उस पर फिट ही नहीं होती, वो सूरत ही नहीं, मुख्तलिफ सूरत है। अब उस सूरत को लेकर भी कहें कि इमाम अबू यूसुफ से जो है वो इज्तिहादी ख़ता हो गई, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा वो इमाम फ़तुल कदीर का, साहिब फ़तुल कदीर का जो कौल है वो बैना के नाजायज़ होने वाला वो ले लेते। भाई वो क्या मज़हब हनफी है? वो हमने पहले डिस्कस किया कि वो उनकी एक बहस है, मज़हब के ख़िलाफ़ बहस है, तो मज़हब के ख़िलाफ़ बहस को मज़हब हनफी नहीं कह सकते। ठीक है, आप इख्तियार करें, अगर आप फ़कीह हैं, इमाम इब्ने हुमाम के पीछे चलना चाहते हैं, आप उसको इख्तियार करें, उससे मना करें, लेकिन आप दूसरों को पाबंद तो नहीं कर सकते भाई वो सारे इब्ने हुमाम के पीछे चले। हनफी के नज़दीक, एक हनफी वकील के नज़दीक जो ज़िम्मेदारी है वो ये है कि वो इमाम का कौल लेगा, और रस्मुल इफ्ता की रोशनी में वो इमाम अबू यूसुफ भी जब साथ हैं तो फिर तो राजे वही है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है ये इस तरह नहीं कर सकते कि हम इसको मुजव्विज़ीन रिबा में शुमार कर लें, और हदीस आयशा का इतलाक़ जो खुसूसन इस पे करते हैं वो बिल्कुल गलत करते हैं। दोनों सूरतों में फ़र्क जब है तो हदीस आयशा की जो सूरत है वो बैना है ही नहीं हमारे नज़दीक, इसलिए हम बैना कह के जिसको जवाज़ बयान करते हैं वो हदीस आयशा वाली नहीं है। कुछ इश्कालात मज़ीद भी होते हैं कि बैना में चीज़ तो बेचना मकसूद नहीं होता। ठीक है, ये भी एक बड़ा इश्काल होता है। एक है कि मकासिद
मकासिद शरा, एक है मकासिद आक़िदैन। इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि शरीयत जो है वो आक़िदैन के जो उस अक़द के शरई मतलूब मकासिद हैं उसकी तरफ नज़र करती है। उसके पीछे आक़िद का क्या मफाद है या वो क्या रिज़ल्ट निकाल रहा है वो मकसूद नहीं होता। उस अक़द के तकाज़े पूरे होने चाहिए। अगर उस अक़द के जो शरीयत ने रिलेटेड तकाज़े बयान किए वो पूरे हैं तो अक़द को नाजायज़ नहीं कहा जा सकता। अब बैइना के अंदर जो बै की जाती है, एक चीज़ आप बेच रहे हैं तो बै के मकासिद क्या हैं शरीयत के? शरीयत ने बै के साथ जो मकासिद लाही किए हैं वो ये हैं कि एक चीज़ एक आदमी की मिल्कियत से निकल कर दूसरी आदमी की मिल्कियत में चली जाए और उसके ज़िम्मे पर समन लाजिम हो जाए जो इसने इसको अदा करना है और चीज़ उसको अदा कर दी जाए। ठीक है, ये मकासिद है। तो क्या बैइना में ये मकासिद पूरे नहीं किए जाते? भाई बैइना तो होती ही वो है जिसमें आप उस चीज़ की मिल्कियत ट्रांसफ़र करते हैं और वो मिल्कियत आप चीज़ उसको दे देते हैं, फिर वो चीज़ आगे बेचता है। हाँ, इसके पीछे उनका रिज़ल्ट ये मकसूद होता है कि हमें फ़ायदा पहुंच जाए, हमारा वो जो सूद वाले मामले में हम ना पड़े। अगर वो बै के हकीकी ये वाले मकासिद पूरे कर रहे हैं तो फिर हम उसको नाजायज़ नहीं कह सकते। इस तरह तो कोई भी हीला करना जायज़ नहीं होगा। फुक़हा ने जो बाबुर रिबा के अंदर या दीगर जगहों पे जो हीले बयान किए हैं तो वो तो फिर सारे फजूल हो जाएंगे। जब हीलों के अंदर तो खुसूसन यही होता है ना कि आप सूरत जायज़ वाली इख्तियार कर रहे होते हैं, उसके पीछे अपना मकसद पूरा करना मतलूब होता है। लेकिन ये चीज़ ज़हन में रखें कि हीलों के ऊपर इमारत खड़ी नहीं की जाती। हीला बवक्त ज़रूरत होता है। बवक्त ज़रूरत हराम से बचने के लिए, जायज़ की तरफ जाने के लिए आप नादिरन करते हैं। हीले फुक़हा ने जो लिखे हैं इनका ये मकसूद नहीं है कि आप हीलों पे लग जाएं, ये बात भी ज़हन में रखें। अब मिसाल के तौर पर बैंकारी का सिस्टम है तो सारा हीलों पे चला दें, ये नहीं हो सकता। हीले के ऊपर सिस्टम और इमारत नहीं खड़ी की जाती, बवक्त ज़रूरत इनफरादी तौर पर किया जाता है। बहुत जगहों पे हम हीला बताते भी नहीं, वो कर ही नहीं पाएगा, साहिल को समझ नहीं आएगी, सूरत का फ़र्क ही नहीं कर पाएगा, तो वो शरी हराम में मुब्तला हो जाएगा। करना जवाज़ चाहेगा लेकिन हराम में मुब्तला हो जाएगा। ऐसी जगह तो उसको हीला भी नहीं बताया जाता। हीला भी उसको बताया जाएगा कि भाई जो करने की सलाहियत भी रखता है और वाक़ियतन नादिरन करे, आदत ही बना ले तो वो मज़मूम ही है। ठीक है, जो सहाबा ने भी बयान किया या दीगर जगहों पे भी बयान हुआ तो वो ये नहीं था कि उसको बतौर आदत और उसको जारी कर दिया जाए। ये चीज़ें इसलिए बयान की जाती हैं कि कभी ज़रूरत पेश आ जाए। अब एक हाजतमंद है, उसको कर्जा चाहिए ही चाहिए, उसकी ज़रूरत ही नहीं पूरी हो रही, उसने अपने मिसाल के तौर पर इलाज करवाना है, नहीं तो मर जाएगा, कोई पैसा देने के लिए तैयार नहीं हो रहा। अब क्या करें? हम उसको सूद की तरफ डाल दें या उसको ये एक जायज़ तरीका बता दें? क्या ऑप्शन होगी हमारे पास? भाई दो ही रास्ते हैं, कोई दे नहीं रहा उसको। या तो आप सीधा सीधा उसको कहेंगे भाई ठीक है अब सूद ले लो, सूदी कर्जा ले लो। दूसरी सूरत यह है कि आप उसको चीज़ शक्ल को मोड़ कर उसकी कोई ऐसी सूरत बना लें तिजारत की जिसमें उसका मकसूद भी पूरा हो जाए और जो ताजिर है उसका मकसूद भी पूरा हो जाए और सूद से भी बच जाए। तो कौन सी बेहतर होगी? जाहिर बात है यही बेहतर है कि आप सरी हराम से उसको बचा कर एक जायज़ सूरत की तरफ ले आएँ। तो इसी वक्त ज़रूरत के लिए तो फुक़हा ने हीले बयान किए। अगर आप ये बाब बंद कर देंगे तो फिर तो उसकी हाजत ही पूरी नहीं हो सकेगी। हाँ, बाब खोलने का मतलब ये नहीं है कि आप उसको हीलों पे लगा दें और सारा सिस्टम उस पर कायम कर दें, तो यूँ नहीं हो सकता। आदत जब बन जाती है तो फिर वही जो इमाम मोहम्मद ने कहा ना कि जो बंदे आदी हो जाते हैं तो फिर रफ्ता रफ्ता वो फिर हराम में मुब्तला हो जाते हैं। तो वो वही सूरत है कि जो बंदा आदतन करना शुरू कर देता है तो वो यकीनन फिर वो थोड़े अरसे बाद वो हराम में मुब्तला देखा। कई सूरतें दारुल इफ्ता में आती रहती हैं। पिछले दिनों भी एक सूरत आई हुई थी कि वो बस कलम और कापी बेचने के ऊपर उन्होंने लाखों क्या करोड़ों के जो है वो सौदे किए हुए थे, कलम और कापी और इस तरह की चीज़ें बेचकर, और वो सूरतें हराम की बन रही थी। अब किसी फ़कीर से सुन लिया होगा या किसी आलिम से मसला सुन लिया होगा या पूछ भी लिया होगा तो उसने जितना बयान किया उतना बयान किया, इसने आगे से खुद ही फिर
इस्तिखराज करता रहा और वो हराम दर हराम में मुब्तला होते रहे। तो होता यही है, फिर जाहिल लोग फिर यूँ करते हैं। तो इसलिए ये ज़हन में रखें, अगर कोई आपसे मसला भी पूछे तो उसको जो वाज़ेह मसला है वही बताएं। हीला उस वक़्त बताएं जब आपको पता है यकीनी तौर पर कि इसकी हाजत है। महज फजूल और किस्म की रस्में पूरी करने के लिए या कोई अयाशी करने के लिए नहीं कर रहा, वाकई हाजतमंद है। दूसरा ये कि वाकई इसको कर्ज़ नहीं मिल रहा। तीसरा ये कि वो हीला करने की सलाहियत भी रखता है, समझ बूझ भी है। और आजकल तो बल्कि मैं यूँ कहूँगा कि दोनों फरीक को सामने बिठाकर तरीका करवा दें तो वो बेहतर है, वरना इतना इल्म नहीं लोगों के पास कि वो आपके समझाने से भी सही तरीका कर लें। तो बवक्त ज़रूरत के लिए जो रास्ता खुला है उसको उस हद तक रहने दिया जाए और उसका गलत इस्तेमाल भी ना हो और उस तरीके को गलत भी ना कहा जाए मुतलकन। अगर ये कहेंगे तो ये भी बात दुरुस्त नहीं होगी। और मकासद शरिया जो है वो पेश नज़र रहने चाहिए। हीलों का मुसलसल और तसलसल रखना, इससे मकासद शरिया के अंदर खलल आ जाता है रफ्ता रफ्ता, इसलिए उसको तरक किया जाएगा। ज़कात के बाब में हम हीला बयान करते हैं लेकिन वो उसको भी ज़रूरत की हद तक महदूद रखते हैं। ये नहीं होता कि हर मकसद के लिए ज़कात का हीला करते रहें। जो ज़रूरी मकासद हैं उनकी पूरी करने के लिए ही हीला करने की इजाज़त दी जाती है। इंसानी अगराज़ और मकासद शरिया, इसका फ़र्क जहन में रहे। जिस तरह के वो हदीस खजूरों वाली हदीस है कि एक सा खजूरें, उन्होंने 2 सा खजूरें देकर 1 सा लेनी थी। इंसानी गर्ज कहेगी कि दोनों सूरतों में कोई फ़र्क, कान इधर से पकड़ लो उधर से पकड़ लो। भाई उसने 2 सा देकर डायरेक्ट 1 सा ले ली, या पहले 2 सा दिरहम के बदले में बेची, फिर दिरहम के बदले में 1 सा ले ली। तो इंसानी गर्ज तो दोनों में एक सेम है, दोनों सूरतों में पूरी हो रही है, यानी एक ज़रा बराबर भी फ़र्क नहीं है। लेकिन मकासद शरा कितने डिफरेंट है। पहली सूरत हराम सूद, दूसरी सूरत तिजारत और हलाल। तो मकासद शरिया को सामने रखते हुए हुक्म लगाया जाता है। इंसानी अगराज के ऊपर हुक्म जो है वो नहीं लगाया जाएगा। सूरत को देखकर जो उसका शरीयत का हुक्म है वो बयान किया जाएगा। अगर कुछ सवाल है तो इरशाद फरमाएं। ये इरशाद फरमाने के जो भी बैना का जवाब मतलब मज़हब हनफी में मौजूद है, तो इसमें दीगर मज़ाहिब भी इसकी तायीद करते हैं, अगर करते हैं तो वो कौन से मज़ाहिब है, ताकि इससे भी बैना के वाले से इमाम शाफी का तो जो मज़हब हमने पढ़ा है उसके मुताबिक तो ये दुरुस्त है। बाकी बाज़ उलमा वो हदीस के तहत जो है उसको मना करते हैं। दूसरा ये इरशाद फरमाइए जो हीले के हवाले से जो दलाइल बयान किए गए, हज़रत बिलाल वाली हदीस बड़ी मजबूत दलील है हमारे पास, लेकिन जो कुरान पाक की आयत बयान की जाती है तो कि जो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को तरीका बताया गया, अगर आज के दौर में भी कोई इस तरह की कसम उठाता है और उसको या हीले के तौर पे तरीका बताएं तो क्या वो अभी भी मतलब उसको जी, अगर सेम कसम होगी तो तरीका वैलिड होगा। वही कसम हो जिस तरह उन्होंने उठाई थी तो दुरुस्त है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। हीले के जवाब पर जो सामने वाला दलील देता है, जैसे मुमानत की तरफ इशारा था जिसे बात में कि तुम लोग बैलों के गलों को पकड़े रहोगे, खेती वगैरह में उसको करके जिहाद कर दो, इस तरह की हदीस से बात है। और उसमें बैना बड़ी जिद है, तो उसमें ये मुमानत की तरफ इशारा हो रहा था और सामने वाला ये दलील पेश कर रहा था। तो हमने उनको जवाब ये दिया कि पहली बात तो इसमें है कि सूरतों का जिक्र नहीं है, दूसरी बात है कि इल्लत भी मज़कूर नहीं। तो क्या वो इस तरह कह सकता है कि जिसमें अदम जवाज की सूरत बयान है हदीस पाक में, तो सूरत तो वहाँ भी मौजूद है लेकिन इल्लत मौजूद नहीं है, इल्लत वहाँ बयान नहीं की गई। एक बात। दूसरी बात यह है सब यहाँ जो है इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह तआला अलैह की जानिब जो कौल मंसूब है, आपने कहा कि बेईना जायज़ है और काबिल अज्र है, अज्र पाएगा बंदा। और आगे फरमाया कि फ़अलहु कसीरुन मिन सहाबा, कसीर सहाबा किराम ने इसको किया। तो यहाँ भी देखा जाए तो यहाँ पे मुबहम वाली बात है, यानी कितने सहाबा ने किया और किस सूरत को वो जायज़ मानते थे, किस सूरत को वो इख्तियार करते थे। उसी तरह यहाँ की इल्लत भी मौजूद नहीं, यहाँ भी इमाम वाली बात आ जाएगी इतराज़ हो, तो इसका जवाब क्यों? देखिए, इमाम अबू यूसुफ ने जब ये कहा कि कसीर सहाबा ने इसको किया और बेईना के नाम से कहा, तो कोई ना कोई सूरत तो आपको फ़र्ज़ करनी पड़ेगी ना, कोई ना कोई सूरत तो आप निकालेंगे ना जवाज़ की, जो सहाबा किराम ने की थी, जो इमाम अबू यूसुफ बयान कर रहे हैं।
किसी ना किसी सतह पे जाके तो आप बेईना को जायज़ करार देंगे, वरना तो इमाम अबू यूसुफ का कौल दुरुस्त नहीं रहेगा। वो सूरत आप खुद बयान कर दें फिर। तो हम जो बयान कर रहे हैं, हम तो वो उस तौर पर बयान कर रहे हैं जो फुकहा ने लिखी हैं। हमारे पास तो वो दलाइल है कि भाई फुकहा ने ये सूरतें बेईना की लिखी हैं, और इमाम अबू यूसुफ ने जब ये कहा कि ईना जायज़ है तो लिहाजा हम उस पर उसको मामूल कर देंगे। अगर आप ये नहीं मानते, आपके नज़दीक कोई और सूरत है, तो वो बयान कर दें, उस पर कोई दलील दे दें, ठीक है। और हदीस पाक में भी जो सूरत बयान नहीं हुई तो उसका तो हमने बयान कर दिया ना कि हदीस पाक में उसकी मजम्मत की तरफ इशारा है, लेकिन इशारे के साथ इस तरफ भी इशारा है कि वो मुमानत क्यों है, वो तर्क जिहाद का जो साथ तज़किरा करना है, वो जब मकसूद की तरफ इशारा मौजूद है। फिर बेईना की जो सूरतें हमने बयान की हैं, क़ियास का तकाज़ा ये है कि ये दुरुस्त हो। हम हदीस की वो तावील क्यों करें जो क़ियास के ख़िलाफ़ जा रही है, जब क़ियास के मुताबिक भी तावील हो सकती है तो हम वो तावील को तरजीह देंगे। फ़कत क़ियास नहीं, वह अहल्लल्लाहुल बैय का भी तकाज़ा भैया ये कुरान की आयत भी एक जगह अहल्लल्लाहुल बैय, दूसरी जगह हदीस का अगर दर्जा देखें तो सनदन तो हदीस का दर्जा कम ही है ना। तो इस एतबार से हम हदीस की वो तावील क्यों करें जो कुरान के इतलाक़ के ख़िलाफ़ जाए। हम हदीस की वो तावील करेंगे जो कुरान की भी साथ ताईद हो जाए, वो अपनी जगह पर दुरुस्त रहे, ये अपनी जगह पर दुरुस्त रहे। मतलब यहाँ पे सामने वाले को हम ये जवाब दे सकते हैं कि यहाँ जो मुमानत वाली बात है हदीस पाक में, तो बेईना की जो मुमानत वाली सूरत है उससे मुराद वो है जो हदीस आयशा में मज़कूर हुई है। ये कहा जा सकता है, ये भी एक जवाब दिया जा सकता है कि ईना से अगर हदीस आयशा वाली सूरत मुराद है तो ठीक है, ये तो हदीस भी वाज़ी हो जाएगी। वालेकुम अस्सलाम। उसका सब सवाल ये था कि जैसे कि बेईना की सूरतें बयान हुई थी, तो इसमें अगर जो मुस्तक़बिल जो है वो अगर मुखरिज से वापस पे करके उससे चीज़ लेने के बाद तो ये सूरत जायज़ लगेगी। दोबारा बयान करें। जैसे कि मुखरिज है, उसने कोई चीज़ उससे दी कि ये चीज़ आप ले जाएं और इसको आगे पे करें और इससे जो कीमत है उससे नफा होगा, लेकिन जो मुस्तफ़रिज है वो चीज़ जो है मजलिस के बदलने के बाद मुखरिज उसे पे कर देता है, तो ये सूरत जायज़ लगेगी। इसकी तो सारी तफसील से हमने बातें की ना, कौन सी सूरत जायज़ है कौन सी नहीं जायज़। मुकरिज को ही वापस बेचने की जो सूरत है, कम दामों में कबला नकदी समन अगर बेचेगा तो वो हदीस आयशा वाली सूरत बनेगी, वो नाजायज़ रहेगी। अगर उससे अलावा सूरत बनती है तो वो जायज़ रहेगी। ठीक है, चलें जी, हम इस सेशन को क्लोज़ करते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।